अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? चलें जी स्टार्ट करते हैं। आज हमारी SK16 की लास्ट क्लास है। हमारे एनेस्थीसिया के लास्ट 2 पेपर्स हैं 23 और 24 वो रहते हैं और वो हमने स्टार्ट करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फर्स्ट MCQ है। थोड़ा सा कनेक्टिविटी के अंदर इशू आ रहा था तो वो अल्हम्दुलिल्लाह रिजॉल्व हो गया। हम लोग फर्स्ट MCQ स्टार्ट करते हैं। पेशेंट डेवलप SVT ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, ड्रग ऑफ चॉइसेस। तो SVT में कौन सा हमारा होता है, एम्लोडिपिन जो होती है वो जो है ना ड्रग ऑफ चॉइस होती है एज एन एनेस्थेटिक, विच लोकल एनेस्थेटिक एजेंट कैन कॉज डिक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड साइनोसिस व्हेन इंजेक्टेड लोकली। तो इसमें कौन सी होती है, प्राइलोसियान। ठीक है, प्राइलोकेन से नहीं आपने याद रखना, प्राइलोसियान से याद रखना है। सायान क्या होता है, साइनोसिस होती है, तो उससे आपको याद रहेगा कि प्राइलोसियान प्राइलोकेन साइनोसिस कॉज करता है जब ये एज एन एनेस्थेटिक एजेंट यूज होता है। Patient was diagnosed with hypertension and treated with diuretics few months later. Patient presents with the big toe swelling and pain. Which drug is responsible? तो ये जो है गाउट वाली है। गाउट में कौन सी ड्रग होती है, थायजाइड डायरेटिक्स होते हैं जो हाइपरयूरिसीमिया कॉज करते हैं। केजी लक के निमोनिक से हमने याद किया हुआ है। सबको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, सबको आ रही है? किसी को कोई मसला है तो फिर मैं उसको रिजॉल्व करती हूँ। केजी लक के निमोनिक से याद रखना है हाइपोकलीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरयूरिसीमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है, हाइपरयूरिसीमिया थायजाइड डायरेटिक्स जो है उसका साइड इफेक्ट होता है। फिर इसके बाद आता है CM5 कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें हमारे पास क्या आता है, इनडायरेक्ट लीड प्लेसमेंट आ रही होती है। अगर किसी को आवाज़ का कोई इशू होता है तो वो जो है ना डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर लें, उससे जो है ना वो बेटर हो जाएगी प्रॉबेबली। लेटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस इज रिलेटेड टू, तो इसके अंदर कौन सी आ रही होती हैं, 3, 4, 6 क्रेनियल नर्व आ रही होती है, और जो 5th क्रेनियल नर्व होती है, ट्राइजेमिनल नर्व होती है, उसकी V1 और V2 डिवीजन आ रही होती है। अ पेशेंट डेवलप्स इन्फेक्शन ऑफ मेस्टॉइड, द लाइकली कॉम्प्लिकेशन इज स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू, कहाँ तक स्प्रेड करेगा, मेस्टॉइड वाला कैवर्नस साइनस में जाएगा, सिग्मोइड साइनस में जाएगा, ट्रांसवर्स साइनस में जाएगा या पेट्रोजल साइनस में। तो मेस्टॉइड वाला जो है वो कैवर्नस साइनस के अंदर जाएगा। चार्ल्स लॉ ऑफ गैसेस स्टेट्स द रिलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैस विद द वेरिएंट, द लॉ अप्लाइज व्हेन प्रेशर इज हेल्ड कांस्टेंट। ठीक है, एक यहाँ पे जो एनेस्थीसिया वाले कैंडिडेट्स हैं स्पेसिफिकली उनके लिए एक डॉल्टन्स लॉ आता होता है और एक चार्ल्स लॉ आता है। तो जो है ना डॉल्टन्स लॉ का क्या होता है कि जो सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस होता है वो इक्वल्स टू देयर जो है ना इंडिविजुअल सम होता है, यानी जो टोटल प्रेशर होता है वो सम ऑफ इंडिविजुअल गैसेस पार्शियल प्रेशर के इक्वल होता है। और चार्ल्स लॉ में उन्होंने बताया था कि प्रेशर कांस्टेंट होता है। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, DMD होती है। डिस्ट्रोफिन इसके अंदर जो होती है प्रोटीन डिफेक्टिव होती है, और हमें ये पता है कि ये क्या होती है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होती है। सेंस ऑफ वाइब्रेशन इज कैरिड बाय, तो सेंस ऑफ वाइब्रेशन के अंदर 2 हमारे रिसेप्टर्स आ रहे होते हैं, पेक्सिनियन कार्पसल्स होते हैं और मेजनर्स कार्पसल्स होते हैं। तो पेक्सिनियन जो होते हैं ये हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के लिए होते हैं, मेजनर्स जो होते हैं लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के लिए और लाइट टच के लिए होते हैं। एडक्टर मसल्स ऑफ थाई आर सप्लाइड बाय, तो ये कौन से मसल्स होते हैं, एडक्टर कंपार्टमेंट जो होता है हमारा मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई होता है, उसकी जो नर्व होती है वो ऑब्चुरेटर होती है। एंटीरियर और फ्रंट वाले कंपार्टमेंट को फेमरल से याद रखना है कि फ्रंट पे हमारी फेमरल नर्व होती है। ठीक है, ऑब्चुरेटर जो होती है वो मीडियल में होती है, शियाटिक जो होती है ये हमारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में होती है, और शियाटिक के आगे से 2 डिविजन्स आ जाती हैं, एक होती है कॉमन पेरोनियल जिसको कॉमन फिबुलर भी कहते हैं, और एक हमारी जो है ना टिबियल होती है। तो ये सारी लोअर लिम्ब की जो है ना 5-6 नर्व्स है सीधी सीधी, जिसमें एडक्टर कंपार्टमेंट मीडियल कंपार्टमेंट है तो ऑब्चुरेटर नर्व होती है। पुडेंडल नर्व ब्लॉक जब होता है तो उसके अंदर कौन सी हमारी रूट वैल्यू होती है, S2, S3, S4 होती है। आफ्टर RTA पेशेंट प्रेजेंट्स विद द लॉस ऑफ लाइट टच एंड प्रेशर ऑन द लेफ्ट साइड, नो अदर सेंसरी और मोटर लॉस, सर्जन ऑर्डर्स MRI बिकॉज इज सस्पेक्टिंग डैमेज ऑफ। तो इसके अंदर क्या आता है, राइट साइडेड वेंट्रोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, लेफ्ट साइडेड वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक है। कौन से वाला है, जब हमारे पास लाइट टच और प्रेशर की सेंसेशंस जो होती हैं वो लेफ्ट साइड पे जा रही होती हैं तो उसके अंदर
हमारा जो है लेफ्ट साइड का वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो होता है वो इन्वॉल्व होता है. पेशेंट वॉज टेकन warfarin and after monitoring INR 2 to 3 is in normal range, but then patient took another drug for chest infection due to which INR increased to 5. What is that drug? ठीक है, तो ये कौन सी होती है? क्लेरिथ्रोमाइसिन होती है जो कि INR को इफेक्ट कर रही होती है. ठीक है, और इसके बाद फिर हमारे पास आती है यीस्ट स्पीशीज दैट आर रेजिस्टेंट टू एकाइनोकेंडेंस. तो एकाइनोकेंडेंस जो होती है उसके अंदर कौन से वाली आती है? कैंडिडा ऑरिस होती है. एमनियोसेंटेसिस कैन बी डन बिफोर. एमनियोसेंटेसिस हमने वो निमोनिक कैंप पॉड 11, 15, 20 से याद रखा हुआ है. 10 वीक से पहले हमने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करवानी. सेम एमसीक्यू, एमनियोसेंटेसिस कैन बी डन बिफोर 10 वीक्स. एटलीस्ट ये 5 to 10 टाइम्स आ चुका हुआ है. मोस्ट कैंसर्स हैव स्पोरोडिक transmission, but some have genetic element which syndrome is acquired as autosomal dominant. इसका ये भी आ रहा होता है कि कौन सा ऐसा सिंड्रोम होता है जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है और उसकी ट्यूमर म्यूटेशन भी होती है. तो ये आप लोगों को सारा सा पता है कि ये इसमें कौन सा होता है? फैप होता है. क्या आवाज़ स्लो करूँ कि स्पीड स्लो करूँ? A patient has CLD, no other comorbids, the choice of anesthetic would be. तो CLD वाले पेशेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि जो CLD के पेशेंट्स होते हैं जब वो जा रहे होते हैं हमारे OT के अंदर, तो उसकी सिस्टर आती है जो उसको आके सिस आती है और सिस आके उसको क्या करती है? काम डाउन करती है. ठीक है, तो सिस एट्राक्यूरियम हमारी आ रही होती है. और हमने कौन सी इसके अंदर ड्रग जो होती है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है CLD के अंदर. ठीक है, पेंट वाले भाई को हमने अंदर नहीं जाने देना होता. और प्री ऑपरेटिवली कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट CLD के अंदर देते हैं? CLD वाले पेशेंट को फांटा पिला देते हैं. ठीक है, तो ये सारे इसके कवर हो जाते होते हैं. फिर उसके बाद 18 है, पेशेंट प्रेजेंटेड विद द वीकनेस ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड एंड ट्रेपेजियस, अनएबल टू क्लोज हिज आईज एंड श्रग हिज मसल्स. ठीक है, आईज को क्लोज नहीं कर पा रहे. मसल्स की श्रगिंग में कौन सा हमारे पास इन्वॉल्व होता है? मसल्स की श्रगिंग के अंदर 18th है और 18th को ऑप्शन ही नहीं गिवन. अच्छा, आप लोग ये बताएं कि कौन सी नर्व होती है जिसकी वजह से हम अपनी आईज क्लोज नहीं कर पाते और कौन सी ऐसी होती है नर्व जिसकी वजह से हम अपनी आईज को ओपन नहीं कर पाते. ओपन किसकी वजह से नहीं कर पाते और क्लोज किसकी वजह से नहीं कर पाते? इधर इन्होंने दिया हुआ है शोल्डर विद वीकेंड पैलेट एलिवेशन एंड एब्सेंट गैग रिफ्लेक्स एंड हॉर्सनेस ऑफ वॉइस लीजन इज लोकेटेड इन. तो ये कहाँ पे होती है? जुगुलर फोरामन के अंदर. जुगुलर फोरामन से कौन सी 9, 10 एंड 11 नर्व्स गुजर रही होती हैं. तो ये सारे फीचर्स उसके अंदर आ रहे होते हैं. डायरेक्शन ऑफ निस्टेगमस इज वर्टिकल व्हेन अ सब्जेक्ट इज रोटेटेड विद द head tipped sideways. ठीक है, head is tipped sideways leaning on the shoulder. Vertical nystagmus, head is upright तो horizontal nystagmus होता है. Head is tipped flexed forward तो rotatory nystagmus होता है. A woman who is diabetic and hypertensive suffers from sudden onset of the diplopia and headache. She reaches towards the phone and falls down. Speech is spared. What is the cause of stroke? तो इसके अंदर कौन सा होता है? जब स्पीच स्पेयर हो गई तो MCA तो निकल गई अंदर से. ठीक है, डिप्लोपिया और हेडेक है तो इसके अंदर कौन सी होती है? एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी इन्वॉल्व होती है. वेस्कुलाइटिस दैट इन्वॉल्व सेम वेजल और डिफरेंट वेजल्स विद लीजन्स ऑफ डिफरेंट एजेस. जब डिफरेंट एजेस की हमारी लीजन्स होती हैं तो उसके अंदर हमारे पास कौन सी होती हैं? जो हमारा वेस्कुलाइटिस होता है पान, पोलीआर्टराइटिस नोडोजा जो होती है, जिसमें हम कहते हैं कि पान जो है वो हर एज के लोग खाते हैं. तो इसके अंदर जो वेजल्स होती हैं वो डिफरेंट एजेस की इन्वॉल्व होती हैं. पान हर एज के लोग खा रहे होते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ मर्साइज. ठीक है, ये जो मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस होती है तो ये जो मर्सा वाले पेशेंट्स होते हैं उन्हें हम वैन में डाल के ले जाते हैं हॉस्पिटल. ठीक है, तो वैनकोमाइसिन होती है. मर्सा का क्या ट्रीटमेंट होता है? वैनकोमाइसिन होती है. हाँ जी, ओपनिंग के अंदर हमारी जब हम अपनी आइज को क्लोज नहीं कर पा रहे होते उसके अंदर फेशियल नर्व की लेजन होती है और जब ओपन नहीं कर रहे होते तो उसके अंदर ऑकुलोमोटर नर्व की लेजन होती है. ये जो टॉसिस हो जाती है हमारे पास. विच एंटीबायोटिक इंटरफेयर विद द न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन. तो इसके अंदर कौन सी आ रही होती है? अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं ये न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर रही होती है. विच डिजीज मेक्स पेशेंट रेजिस्टेंस टू मसल रिलैक्सेशन बाय सक्सेनाइल कोलिन. तो इसके अंदर कौन सी होती है जिसमें मसल रिलैक्सेशन इम्पेयर्ड होती है? माइस्थेनिया ग्रेविस होती है. मसल रिलैक्सेंट विच कंटेन्स स्टीरॉयड स्ट्रक्चर. ये कौन सी होती है? रोक्रोनियम. ये जो ओनियम्स होती हैं हमारी, क्यूरोनियम्स, रोक्यूरोनियम, पैन क्यूरोनियम, इन सारों के अंदर क्या होता है? स्टीराइड स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, और उसके अलावा ये नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट्स होती हैं.
फिर पेशेंट हैज़ फ्रीक्वेंटली इरेगुलर पल्स ऑन एग्जामिनेशन, ईसीजी शोज नो पी वेव। जब भी आपके पास इरेगुलर पल्स होती है, साथ में पी वेव्स नहीं होती, तो इसका क्या मतलब है, दिल सिर्फ फड़फड़ा रहा है, ठीक है, फिब्रिलेट कर रहा है, सिर्फ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, एट्रियल फिब्रिलेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस डेड स्पेस। डेड स्पेस कौन सी होती है, वो जगह होती है जहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही होती है। कौन सी चीज़ होती है, जब हाइपोटेंशन होती है तो उसके अंदर ये हमारे पास सिनेरियो आ रहा होता है, इंक्रीज डेड स्पेस, एम्फाइसीमा, निमोनिया, ARDS, स्मोकिंग, ATT, इंट्यूबेशन, ब्रोनकाइटिस, एस्थमा, सारी जो रेस्पिरेटरी डिजीजेज है ना, उनके अंदर हमारी डेड स्पेस इंक्रीज कर रही होती है, एक्सेप्ट फॉर द एटिलेक्टेसिस जिसके अंदर एल्वुलाई कोलैप्स कर जाते हैं। चाइल्ड प्रेजेंट्स विद डिस्निया आफ्टर अप्लाइंग मोस्ट इमीजिएट रेमेडी इज, ठीक है, तो इसके अंदर कौन से वाली होती है, उसको एक्सर्शनल डिस्निया हो रहा है, और इसके अंदर हमारी जो फर्स्ट लाइन होती है एस्थमा के पेशेंट्स के अंदर, इनहेल्ड नेबुलाइजर सालबुटामॉल होती है, ये जो बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं। इससे आपको ये भी याद रह जाएगा कि हमारे पास जब एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन होती है तो उसके अंदर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में क्या रिस्पॉन्स होता है, अगर हम बीटा 2 एगोनिस्ट दे रहे हैं तो नॉर्मल हमारा सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स क्या होगा ब्रीदिंग के लिए, ये आप लोगों ने बताना है। मेथड ऑफ फेस मास्क क्लिनजिंग इज, इसके लिए हम कौन सा यूज़ कर रहे होते हैं, फेस मास्क को क्लीन करने के लिए ल्यूक वार्म वाटर यूज़ कर रहे होते हैं, ल्यूक वार्म वाटर, ठीक है। एक जगह पे इसका एथिलीन ऑक्साइड गैस भी दे रहे होते हैं। फिर ये जो गैमा रेडिएशंस होती हैं, ये शार्पनर्स की स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ होती हैं, ये जो सिरिंजेस निडल्स वगैरह होती हैं। चाइल्ड प्लेइंग जंगल गेम, ठीक है, जंगल लॉयन गेम, ही गॉट बूज बम्स, ठीक है, ये जो जंगल में कोबरा आ जाता है, स्नेक आ जाता है, लॉयन आ जाता है, इसकी वजह से हमारा सिंपैथो एड्रीनल जो सिस्टम होता है उसकी एक्टिवेशन होती है, और हमारा इरेक्टर पाइलाई मसल जो होता है उसकी कंस्ट्रक्शंस होती हैं। करंट फ्लो अकर्स इन द हार्ट टू प्रोड्यूस वेव्स इन द ईसीजी व्हेन द हार्ट इज, तो ईसीजी उस वक्त होती है जब हार्ट पार्शियली डीपोलराइज्ड होता है और पार्शियली रीपोलराइज्ड होता है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है पेशेंट हैड हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट ब्लीडिंग एंड हीमोलिटिक एनीमिया, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज, तो ये जो एस्कॉर्बिक एसिड डेफिशिएंसी होती है इसके साथ हमारे पास रिकरेंट ब्लीडिंग आ रही होती है। इसमें एक सिनेरियो आ रहा होता है आप लोगों के पास कि फिशर मैन है और उसके अंदर जो है ना गम स्वेलिंग डेवलप हुई है, रिकरेंट हीमोलिटिक एनीमियाज डेवलप हुए हुए हैं, तो उसके अंदर क्या कॉज होगा, विटामिन सी डेफिशिएंसी उसका कॉज होता है। फिर इसके बाद आता है वुमन डेवलप्स कार्बंकल ऑन द बैक ऑफ हर नेक व्हिच इज रिमूव्ड बाय सर्जन व्हाट टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज प्रेजेंट, तो हमें पता है कि जब भी कोई एब्सेस बनती है, जब भी कोई हमारे पास पायोजेनिक एब्सेस होती है उसके अंदर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है। और ये जो हमारे पास होते हैं बर्न्स वाले पेशेंट होते हैं, बर्न्स वाले पेशेंट्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पास हाँ जी, इसका करेक्ट ऑप्शन ई है कि ईसीजी उस वक्त होती है जब हमारे पास हार्ट जो है वो पार्शियली पोलराइज्ड और पार्शियली रीपोलराइज्ड होता है, करेक्ट ऑप्शन वो है। अच्छा, हम लोग क्या बात कर रहे थे, एकदम मेरे माइंड से स्किप हो गई। हाँ, ये जो बर्न्स वाले पेशेंट्स होते हैं इनके अंदर ये जो हमारे पास बने हुए होते हैं बिटवीन द डर्मस एंड एपिडर्मस, जो फ्लूड की एक्यूमुलेशन होती है, वो कैसा फ्लूड होता है, ये जो बुलास बने हुए होते हैं वहाँ पे कौन सा फ्लूड होता है जो कि एक्यूमुलेट करता है, ये आप लोगों ने बताना है। विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ वेट फ्रॉम थाई टू नी, हमारे जो ये एब्डोमेन है यहाँ से जब हमारे लोअर लिम्ब के अंदर वेट ट्रांसमिशन होती है उसके अंदर कौन से इन्वॉल्व होते हैं, मेनिस्काई, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, साइनोवियल कैप्सूल और मीडियल लिगामेंट। इनके ऑप्शंस में देख लेते हैं कौन से होते हैं, हमारे मेनिस्काई रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स लॉस, तो ये किसके अंदर लॉस होता है, जब लोअर सर्वाइकल लिजन होती है, गर्दन के नीचे वाले हिस्से के अंदर होगी लिजन, ठीक है, लोअर सर्वाइकल के अंदर होगी तो ब्रेकियल प्लेक्सस की लिजन होगी, ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स जाएगा। और ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स की क्या रूट वैल्यू होती है, नहीं, इसका ई है ऑप्शन 32 का। करंट फ्लो अकर्स इन द हार्ट टू प्रोड्यूस वेव्स इन द ईसीजी व्हेन द हार्ट इज पार्शियली डीपोलराइज्ड एंड पार्शियली रीपोलराइज्ड। बिलीव कर लिया करें, ये पास्ट एमसीक्यूज रिपीट हुए हुए होते हैं, इनकी कीज थोड़ी चेंज हुई हुई होती हैं। हाँ जी, पेशेंट हैज ब्रेडिकार्डिया एंड लो बीपी ऑन इन्वेस्टिगेशन हैज लो T3 T4 एंड इंक्रीज TSH, हाउ विल यू मैनेज द पेशेंट, ठीक है। अगर T3 T4 हमारा कम है और हमारा जो TSH है वो ज़्यादा है तो हाइपोथायरॉइड वाले फीचर्स हैं, उसके अंदर आप लोग क्या ट्रीटमेंट देंगे, लेवोथायरॉक्सिन हम दे रहे होते हैं, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग टी हेल्पर 1 सेल्स, तो इम्यून रिकॉग्निशन के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, MHC होते हैं, और MHC की कौन सी क्लासेस होती हैं, 1 एंड 2, ठीक है। TH1 है, रूल ऑफ 8 को याद रखना है, TH1 हमेशा किसके साथ होता है, CD8 सेल्स के साथ होता है। इंपॉर्टेंट पार्ट हिपोक्रेटिक ऑथ का क्या होता है, ऑथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कॉन्फिडेंशियलिटी। इसी का सिनेरियो आ रहा होता है कि एक पेशेंट है, उसने कहा है कि मेरे अटेंडेंट्स को मेरी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताना, तो आप लोगों ने उसको कुछ भी नहीं बताना अगर उसके अटेंडेंट्स आके कहते हैं हमें अपने पेशेंट की कंडीशन बताएं, ठीक है जी।
तो हम साथ साथ जो है ना मल्टीपल पेपर से जो उससे मिलते जुलते एमसीक्यूज है ना उनको भी रिपीट करते जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको 33 में स्कॉर्बिक एसिड डेफिशिएंसी में फिशरमैन वाला सिनेरियो दिया हुआ था, उसका बताया था। फिर 40 है क्लाइंबर एट हाई एल्टीट्यूड एक्सपीरियंस हाइपोथर्मिया ऑन रिटर्निंग टू बेस कैंप अडैप्ट्स टू कोल्ड वेदर बाय हीट जनरेशन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हीट जनरेशन हमें पता है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस की वजह से होती है, और ये जो कूलिंग होती है वो किसकी वजह से होती है? एसी हमारा जो होता है वो क्या करता है? कूलिंग कर रहा होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं अ पेशेंट हैज़ कंप्लेन ऑफ हेडेक ड्यू टू हाई आईसीपी। ठीक है, सीएसएफ किसकी एग्जांपल है? सीएसएफ जो होता है ये हमारा ट्रांस सेलुलर फ्लूइड होता है। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिपोक्रेटिक ओथ इज इसका एक ऑप्शन जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी भी पेपर्स के अंदर आया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने जस्टिस किया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है हिपोक्रेटिक ओथ का वो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। एटलीस्ट जो मैंने देखा है उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी आ रहा होता है, अभी का नहीं मुझे पता। सीएसएफ एग्जांपल ऑफ सीएसएफ कौन सा होता है? ट्रांससेलुलर फ्लूइड होता है। न्यूट्रोफिल्स मूव आउट ऑफ द वेजल्स वाया विच एडहियर मॉलिक्यूल? तो ये पी कैम होता है। अब इसमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे साइटोकाइन्स होते हैं, उनको आप लोगों ने याद रखना है कि कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारे होते हैं जो फर्म एडहियन करवा रहे होते हैं, वो इंटेग्रेंस होते हैं। जो ट्रांजिएंट एडहियन करवाते हैं वो कौन से वाले होते हैं? सेलेक्टेंस होते हैं। इसको फिट्स के निमोनिक से याद रखना है, FITS। ठीक है, फर्म एडहियन इंटेग्रेंस करवाते हैं, ट्रांजिएंट एडहियन सेलेक्टेंस करवाते हैं, और ये जो ट्रांस माइग्रेशन होती है या इनकी मूवमेंट आउट ऑफ द वेजल्स होती है जो कि हमारे डायापेडिसिस के फिनोमेना से हो रही होती है, वो कौन करवा रहा होता है? उसमें हम कहते हैं पीकॉक लाइक मूवमेंट होती है, इधर उधर हिलते झुलते निकल रहे होते हैं, तो वो PCAM1 के जरिए से होती है। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास आता है 43 वाइल डूइंग सर्जरी स्प्लेनिक वेजल्स नीड टू बी लाइगेटेड, दे आर प्रेजेंट इन विच लिगामेंट्स? तो स्प्लीन है, तो स्प्लीन एंड रीनल, ठीक है, लीनो रीनल, स्प्लीन लीन, ठीक है, लीनो रीनल लिगामेंट के अंदर होते हैं। राइमिंग वर्ड्स है, स्प्लीन लीन, लीन स्प्लीन, स्प्लीन लीन, लीनो रीनल लिगामेंट के अंदर होते हैं ये हमारे पास। इंक्रीज ESR किसकी वजह से होता है? इंक्रीज ESR जो होता है वो 42 का भी बताया मैंने, PCAM1। हाँ जी, अच्छा। इंक्रीज ESR इज ड्यू टू, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ कि जो एल्ब्यूमिन होता है उसका क्या काम होता है? उसने ऑनकोटिक प्रेशर प्रोवाइड करना होता है, प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर। तो उसमें ये होता है कि उसने जो है ना वो सारे जो स्पंज की तरह से एक्ट करना होता है, और स्पंज की तरह से उसने जो है ना अपनी तरफ से फ्लूइड को कैप्चर करना होता है। अगर जो है हमारा ESR ज़्यादा होता है तो उसका क्या मतलब होता है? कि रेड ब्लड सेल्स की स्टैकिंग हो गई है, एक दूसरे के ऊपर स्टैक बना के वो जमा होते जा रहे हैं। उसका क्या मतलब होता है? कि ESR डिक्रीज्ड है। ESR और एल्ब्यूमिन का इन्वर्स रिलेशन होता है। ESR क्या होता है? ये हमारा इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस का मार्कर होता है। तो ESR इंक्रीज होगा, एल्ब्यूमिन डिक्रीज होगी। ट्राइग्लिसराइड ट्रांसपोर्ट इन प्लाज्मा इन द फॉर्म ऑफ, तो किस फॉर्म में जा रहे होते हैं? काइलोमाइक्रॉन्स की फॉर्म में जाते हैं। आर्टरी प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पायरामिड कौन सी होती है? आर्क्यूएट आर्टरी होती है। किस तरह से शुरू करते हैं? रीनल होती है, सेगमेंटल होती है, इंटरलोबर होती है, फिर उसके बाद आर्क्यूएट होती है, इंटरलोबुलर होती है। ठीक है, लोबार और लोबुलर अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद अच्छा, ये आप लोगों को लग रहा है अपेरेंटली मेरी स्पीड ज़्यादा है। मैं इसमें ये कर रही हूँ कि अब जो MCQs है ना पीछे वाले वो ढेर सारे इसके अंदर रिवाइज करती जा रही हूँ और पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ऑल्दो जो हमारी पिछले पेपर्स हमने किया उसके कंपैरिजन में स्पीड बहुत स्लो है, कि हमने 2:10 पे अगर 2:15 पे भी स्टार्ट किया तो जो है ना हमारे हो गए हैं 20 मिनट्स तो हो गए हैं, और अभी हम 47 MCQs पे हैं। तो स्पीड हमारी कम है, रिविजन हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इस पे आप तसल्ली रखें। ठीक है, जैसे ये 3 से 4 MCQs यहाँ पे कवर हुए हैं, ये जो आपके इंटेग्रेंस वाले थे, साइटोकाइंस वाले थे, कि फर्म एडहियन इंटेग्रेंस करवाते हैं, ट्रांजिएंट सेलेक्टेंस करवाते हैं, फिर PCAM करवा रहे होते हैं। सारी चीज़ों को, पॉइंट्स को, रेलेवेंट्स को मिलते जुलते हम डिस्कस करते जा रहे हैं। फिर बैरो रिसेप्टर्स मेंटेन, तो बैरो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? मीन आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन करते हैं। फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड लाइज एट मैंडिबुलर एंगल, सर्जरी ऑफ दिस विल लीड टू डैमेज टू विच स्ट्रक्चर एडजेसेंट टू इट, तो फेशियल नर्व होती है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड की सर्जरी की जब भी बात आती है उसके अंदर हमारी
मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ द फेशियल होती है। यूजेस ऑफ H2 ब्लॉकर्स बिफोर सी सेक्शन लीड्स टू, तो इसकी वजह से क्या होता है, वॉल्यूम प्लस एसिडिटी ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट्स डिक्रीजेस। ये जो हमारी गैस्ट्रिक एसिड वाली जो होती हैं डिजीजेस, जैसे कि हमारी गर्ड होती हैं, गैस्ट्राइटिस वगैरह होती हैं, उनके अंदर हम क्या देते हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स देते हैं। ठीक है, तो H2 का क्या काम होता है, अगर वो ब्लॉकर्स हम बिफोर सर्जरी दे रहे हैं तो उसकी वजह से हमारी एसिडिटी कम हो जाती है। फिर हमारी जो अल्फा वेव्स होती हैं ईईजी के ऊपर, ये कौन सी होती हैं, ईईजी के ऊपर जो अल्फा वेव्स होती हैं उस वक्त इंडिकेट करती हैं जब हमारी आईज क्लोज होती हैं और जैसे ही हम अपनी आईज ओपन करते हैं तो वो डिसअपेयर हो जाती हैं। फिर फेस मास्क की स्टेरिलाइजेशन का क्या मेथड है, यही मैंने आपको बताया था कि इसके लिए ल्यूक वार्म वाटर, अगर सिंपली उन्होंने फेस मास्क की स्टेरिलाइजेशन का पूछा हुआ है तो उसके अंदर ल्यूक वार्म वाटर यूज हो रहा होता है, और अगर किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के बारे में पूछा हुआ है तो फिर उसके अंदर कौन सी होती है, एथिलीन ऑक्साइड गैस होती है। और गामा रेडिएशन जो होती है स्टेरिलाइज नीडल्स के अगेंस्ट यूज हो रही होती है। 52-year-old मैन प्रेजेंटेड इन ओपीडी विद द अनयूजुअल फेशियल एक्सप्रेशन, हाफ साइड ऑफ द फेस वाज रेड। ठीक है, जब ये रेडनेस के फीचर्स होते हैं और स्वेटिंग के फीचर्स होते हैं, इसका क्या मतलब होता है, कोई वेजोडाइलेशन हुई हुई है, कोई एब्सेंस, आपकी स्वेटिंग एब्सेंट हुई हुई है, तो आपकी सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन डैमेज हुई हुई होती है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर कौन से सेल्स होते हैं, क्लारा सेल्स होते हैं। 45-year-old मैन विद द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिज्म प्रेजेंट्स विद द severe epigastric pain, nausea, vomiting, fever and increase in serum amylase. Diagnosis of acute appendicitis superimposed on the chronic pancreatitis was made. तो सिंपली इन्होंने पैंक्रियाटाइटिस के अंदर टाइप ऑफ नेक्रोसिस पूछी हुई है, तो फैट नेक्रोसिस होती है, और फैट नेक्रोसिस की कौन सी टाइप होती है और उसकी सेकंड टाइप जो होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये आप लोगों ने बताना है। फिर उसके बाद हमारा आता है उसके बाद आता है 56 प्रेग्नेंट लेडी नियर टर्म रेज्ड ALT एंड AST रिसेंट हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल टू रिमोट एरियाज, द पॉजिटिव एजेंट इज। तो जब प्रेग्नेंट लेडी के अंदर हमारे पास रिमोट एरिया के ट्रैवल की हिस्ट्री होती है, हैप ई होता है इन ग्रेन्युलोपोइसिस। ठीक है, ग्रेन्युलोपोइसिस एट विच स्टेज ग्रेन्यूल स्टार्ट टू अपीयर दैट रिजेंबल्स मैच्योर माइलॉइड सेल्स, तो ये कौन से होते हैं, प्रोमाइलोसाइट्स होते हैं। अ पेशेंट विद द कंप्लेंट्स ऑफ द फटीग, वीकनेस एंड वेट लॉस, ही गेव हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल अब्यूज इन पास्ट, नाउ डायग्नोज्ड एज लिवर कार्सिनोमा। तो लिवर कार्सिनोमा का कौन सा ट्यूमर मार्कर होता है, AFP होता है, जो कि हमारे पास रेज्ड होता है। फिर एट्रोफी ऑफ द पेराइटल सेल्स कॉजिंग मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ट्रीटमेंट विल बी, अगर पेराइटल सेल्स की एट्रोफी हो गई है तो उसमें हमने इंजेक्टेबल विटामिन B12 देने हैं, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो नहीं आ रहा, तो विटामिन B12 की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो इम्पेयर हो जाती होती है। फिर पेशेंट हैड हिस्ट्री ऑफ द रिकरेंट ब्लीडिंग एंड हीमोलिटिक एनीमिया, तो इसके अंदर कौन से वाली हमारे पास कॉज होता है, एस्कॉर्बिक एसिड डेफिशिएंसी, रिपीटेड MCQ है, इसी पेपर के अंदर ये 2 दफा रिपीट हुआ है। फिर पेशेंट विद हाइपरटेंशन एंड ऑन लैब इन्वेस्टिगेशन VM में जब भी हमारे पास आता है विनाइल मैंडेलिक एसिड फियोक्रोमोसाइटोमास आते हैं। अ साइंटिस्ट वाज एक्सपेरिमेंटिंग ऑन माइस, ही गेव क्रोटन ऑयल सेवरल टाइम्स टू माइस इन अ वीक, देन आस्क्ड अबाउट हाउ प्रोमोटर्स कॉज कार्सिनोजेनेसिस। पहले इनिशिएटर्स आते हैं जो खराबी की जड़ होती है, उसके बाद प्रोमोटर्स आते हैं जो फसाद को बढ़ाते हैं। ठीक है, प्रोमोटर्स क्या करते हैं, क्लोनल प्रोलिफरेशन करते हैं। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी अखर्स इन, तो ये किस में होती है, ये हमारे आर्थस रिएक्शन के अंदर होती है, जो सीरम सिकनेस होती है, शार्प के निमोनिक से हमने याद किया हुआ है आर्थस रिएक्शन को। विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज प्रेजेंट इन RH इनकम्पैटिबिलिटी, ग्रेविडिटी की डिजीज है, IgG इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होते हैं। विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ वेट फ्रॉम थाई टू नी। ठीक है, ये हम रिपीट तो नहीं कर रहे हैं, और लगता है सेम जो है ना वो रिपीट हो रहा है हमारा, मैंने स्काई जो होते हैं वो आ रहे होते हैं। फिर इसके बाद 66 है हाइपरकलीमिया अकर्स इन एक्यूट रिस्पॉन्स टू, तो हाइपरकलीमिया जो है उसके अंदर वो किसके रिस्पॉन्स में होता है, एक्सरसाइज के रिस्पॉन्स में रिगार्डिंग द ब्रोंकियल एस्थमा। तो ब्रोंकियल एस्थमा में जो हमारे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होते हैं उनके अंदर क्या फाइंडिंग्स होती हैं, उसके अंदर हमारे पास जो है FEV1 बाई FVC रेशो लेस देन 75 होते हैं। यही अगर आपके पास COPD आ जाता है, यही अगर आपके पास एम्फाइसीमा आ जाता है, यही आपके पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है, सारी जगह पे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की फाइंडिंग यही होती है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस के अंदर। फिर BP 200 बाई 110, पोटेशियम 3.2, पल्स वाज 50, बिकॉज ऑफ विच हार्मोनल इंक्रीज, हाइपरटेंशन हुई भी है, हाइपोकलीमिया डेवलप हुआ है, पल्स हमारी ब्लडी में जा रही है, एल्डोस्टेरॉन है। जब भी हाइपरटेंशन के साथ आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल दिए हुए होते हैं, आपने एल्डोस्टेरॉन
के बारे में ज़रूर सोचना है। और ये मैं जो आपको हिंट दे रही होती हूँ ना, ये सोच के पेपर में आंसर पे जंप नहीं कर जाना, पेपर में बहुत टाइम होता है। वो हम लोग जब टिप्स डिस्कस करेंगे तो फिर हम उस दिन बात करेंगे कि जो है ना पेपर में जब आप लोगों ने देखना है तो फ़ौरन आंसर पे जंप नहीं करना, तसल्ली से पेपर्स को पढ़ना है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आती है कोविड-19 और ट्यूमर के अगेंस्ट कौन सी इम्यूनिटी होती है। वायरस और ट्यूमर जो होते हैं उनमें नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। उसके बाद आता है फीमेल विद हार्ट डिजीज डाउनवर्ड ट्रैक्शन ऑफ एवी वाल्व कैन नॉट बी मेड विद स्ट्रक्चर इज डैमेज। तो इसके अंदर कॉर्डा टेंडनाए होते हैं हमारे जो डैमेज हो जाते हैं। टू वर्टिब्रल आर्टरीज जॉइंट्स टू फॉर्म बेसिलर आर्टरी, तो इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट कहते हैं। न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट वाइल स्टिमुलेटिंग अ नर्व, अगर हम एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं कर पाएंगे तो उसका क्या कॉज होगा, हाइपोकलीमिया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पैराक्राइन इफेक्ट, तो ये हमारा कौन सा होता है जिसका पैराक्राइन इफेक्ट होता है, सोमैटोस्टैटिन का। और अगर लिम्फॉइड ऑर्गन पूछा हुआ हो तो तब कौन सा पैराक्राइन एक्शन होता है, किस लिम्फॉइड ऑर्गन का, तो उसमें थाइमस आ रहा होता है। और हार्मोन्स के अंदर कौन सा आता है, सोमैटोस्टैटिन। A 16-year-old female presented with hypertension and increasing weight. Which of the following features would be more suggestive of the Cushing syndrome rather than simple obesity? तो जब simple obesity के बारे में पूछा हुआ होता है कि Cushing की obesity को उससे किससे differentiate करते हैं, तो उसमें हमारे पास कौन से आ रही होती है, proximal myopathy is greater than purplish blue abdominal stria, ठीक है। प्रॉक्सिमल मायोपैथी को प्रेफर करना है आपने। पेशेंट वाज टेकिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, रैपिड विड्रॉल विल कॉज, ठीक है। अगर बाहर से रोटियां आ रही हों तो फिर घर वाले अंदर वाली रोटियां नहीं पकाते। अगर हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्सोजेनस ले रहे हैं या कॉर्टिसोल ले रहे हैं तो हमारा एड्रीनोकॉर्टिकल सिस्टम सप्रेस हो जाता है, कहता है बाहर से ही मुझे ला के दो, मुझे क्या मेहनत करने की जरूरत पड़ी है। 6-year boy with the swollen tender knee, history of excessive bleeding after tooth extraction. What is the best test for the diagnosis of the bleed? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। इसके अंदर आती हैं हमारी एपीटीटी, बीटी, पीटी, फैक्टर 8 माइनर असे। सबसे ज़्यादा इसमें भी ये पूछा हुआ होता है, ये जो हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं, कि कौन सा इनिशियल टेस्ट होता है जो कि हमें क्लू देता है इसके बारे में कि ब्लीडिंग का कॉज क्या है, और कौन सा कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। तो वो जो इनिशियल टेस्ट होता है जो क्लू दे रहा होता है उसके बारे में आप लोगों ने बताना है, और 5-6 लोगों के अलावा भी बाकी लोगों ने बताना है। एक्सीलेंट जो लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वेल डन। कि हमारी जो होती है फैट नेक्रोसिस पेंक्रियाज के अंदर एंजाइमेटिक होती है और ब्रेस्ट के अंदर ट्रॉमेटिक होती है, वेल डन। फिर उसके बाद आता है 0.9% नॉर्मल सलाइन। इसका क्या मतलब है कि 9 ग्राम आपका जो है ना नॉर्मल सलाइन वो 1000 ml जो है वाटर के अंदर वो डिजोल्व हुआ है। फिर हिपोक्रेटिक ओथ जो होता है उसके अंदर क्या चीज़ होती है, दोबारा ये देखें आप लोग की, जिन लोगों को एम्बिग्विटी हो रही थी ना उनकी तसल्ली के लिए दूसरा MCQ आ गया कि हिपोक्रेटिक ओथ जो होता है ये किस चीज़ को बता रहा होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में होता है। फिर जस्टिस ऑन द मेडिकल एथिक्स का क्या मतलब होता है कि आपने इक्वल जो रिसोर्सेज हैं उनको इक्वली among the patient distribute करना है, equity in providing medical resources to all patients equally। फिर a patient after RTA had severe blood loss and no urine output even after 3 days, patient failed to have urine output, CRET कितना 9.5। अगर ये हमारे cortical necrosis और tubular necrosis दिया हुआ होता है तो इसके अंदर क्या होता है, irreversible injury हो चुकी है, necrosis हो गई है, डेथ हो गई है, अब हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजली रिलेटेड विद फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द ड्रग। काइनेटिक्स में क्या आता है, जो बॉडी सलूक कर रही होती है ड्रग्स के साथ, तो इसमें क्या चीज़ आती है, एक्सक्रीशन आ रही होती है। न्यूरल ट्यूब डिजीजेस किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं, जानी मानी बात है कि फॉलिक एसिड की, फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हमारे पास हो जाते होते हैं। Child having history of the consumption of the fast food presented with anemia and raised MCV more than 104, the most probable causes। अच्छा एक चीज़ पूछी हुई होती है इन्होंने कि डाउन सिंड्रोम के अंदर AFP के साथ क्या हो रहा होता है, तो ये आप लोगों ने बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है presented with anemia and raised MCV more than 104, the most probable causes। तो इसमें कौन से वाला होता है, हमारा फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी आ रहा होता है, फास्ट फूड्स के साथ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, फास्ट फूड्स के साथ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, ठीक है। पेशेंट विद अल्कोहलिक हेपेटाइटिस विद मेलरी बॉडीज जो होती हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के साथ होती हैं, इसके अंदर जो इंटरवोवन स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हमारे मसल्स में होते हैं वो कौन से होते हैं, और जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज में होते हैं वो कौन से होते हैं, आप लोगों ने बताया, मैंने डीएम और सीवी के निमोनिक से बताया हुआ है, ठीक है। डीएम लो अपना, अपनी सीवी जो है वो डीएम कर देनी है आप लोगों ने। तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं कि सीवी डीएम कर देनी है।
राइट होमोनिमस सेमेनोपिया इज कॉज्ड बाय कॉन्ट्रालेटरल ऑप्टिक ट्रैक की लीजन होती है, लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट हमारे पास आ रहा होता है। न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स में कौन सा रीजन इन्वॉल्व होता है, हाइपोथैलेमस होता है। मेमोरी सेंटर कहाँ पे लोकेटेड होता है, टेम्पल्स का काम करना है आप लोगों ने, ठीक है, टेम्पल्स को यूटिलाइज करना है अपने जो है ना पेपर के अंदर। तो ये जो टेम्पोरल रीजन है, टेम्पल्स के अंदर हमारा मेमोरी सेंटर लोकेटेड होता है। विच टेस्ट इज डन टू नो द हाइपोथायरॉयडिज्म, TSH और फ्री T4 के लेवल करवा रहे होते हैं। लेटरल वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय, तो ये जो ब्रेन के अंदर हमारे लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं ये सेपरेटेड होते हैं, इनके दरमियान में पर्दा लगा हुआ होता है, पेलूसिडम, पेलूसिडम पर्दा, सेप्टम पेलूसिडम। एपिनेफ्रीन गिवन स्लोली, तो अगर हम स्लोली देंगे तो ये क्या करेगी, TPR को ज्यादा करेगी, वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगी, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा करेगी। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम किस चीज पर डिपेंड करता है, वीनस रिटर्न के ऊपर। प्री लोड डिटरमिन बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, आफ्टर लोड डिटरमिन्स बाय मीन आर्टीरियल प्रेशर, TPR डिटरमिन्स बाय डायस्टोलिक BP। कैप्लान मेयर्स कर्व जो होती है किस चीज को इंडिकेट करती है, सर्वाइवल ऑफ द पेशेंट को। लिबमैन सैक्स एंडोकार्डाइटिस किस में होता है, SLE के अंदर। LSE इन SLE कौन से वैल्व्स को इन्वॉल्व करना है, मैट के निमोनिक से याद रखना है, माइट्रल और एओर्टिक वैल्व्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। CV आप लोगों ने अपनी DM कर देनी है कि जो हमारे डेस्मेन होते हैं मसल के अंदर इंटरमीडिएट होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, जो फिलामेंट्स होते हैं, और ये जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनके अंदर वाइमेंटन आ जाती है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। फिर उसके बाद TSSY जीन होती है, नेम ही शो कर रहा है कि जो है ना टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन है हमारा, और ये कौन सा होता है, टेम्पोन्स की वजह से होता है। कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, हमारा स्टाफ आ जाता है, स्टैफ ऑरियस। 14-year-old boy came from बलूचिस्तान with the painful leg ulcers। बलूचिस्तान से नॉर्दर्न एरिया से ट्रैवल की हिस्ट्री है, और उसके साथ साथ पेनफुल लेग अल्सर्स है, माइल्ड जॉन्डिस भी है, हेमोलिसिस के भी फीचर है, सिकल सेल एनीमिया की कॉम्प्लिकेशन, वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस डेवलप हुए हैं। नेचुरली अक्रिंग एंटी थ्रोम्बोटिक कौन सी होती है, हेपरिन हमारे ब्लड के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होता है, एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करता है और फैक्टर 10A को इनहिबिट करता है। मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक टू डिटेक्ट ट्यूमर सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करवाते हैं, पेरिफेरल स्मेयर। इसमें आप लोगों ने वो वाली ऑप्शन नहीं चूज कर देनी ट्यूमर मार्कर्स की। ट्यूमर मार्कर्स क्या करते हैं, जब हमारे पास ऑलरेडी ट्यूमर डिटेक्ट हो जाता है ना, उस वक्त उसकी फॉलो अप, उसकी स्क्रीनिंग के लिए यूज हो रहे होते हैं, और ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करवाते हैं, पेरिफेरल स्मेयर। फिर मसल प्राइम फॉर हेड फ्लेक्शन कौन सा होता है, ये स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल होता है, जिसमें एक तो हमारी नेक की फ्लेक्शन अगेंस्ट रेजिस्टेंस करवानी होती है, और दूसरा हमारे पास हेड की फ्लेक्शन भी करवानी होती है। फिर गर्ल प्रेजेंटेड टू हर फिजिशियन विद कंसर्न बोथ हर मदर एंड सिस्टर डाइड ऑफ मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर। तो जब ये मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, इसके अंदर कौन सी होती है, बरका जीन की म्यूटेशंस होती हैं, BRCA1 जीन म्यूटेशन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्स लिंक्ड रिसेसिव, DMD जो होता है ये हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और मारफान्स क्या होते हैं, ठीक है, ये हमारे होते हैं अ वेरी डोमिनेंट मारफान, इस तरह करके इसका जो है ना वो बना हुआ होता है निमोनिक, तो ये हमारे ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। थैलासीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस को याद रखना है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव होती हैं। स्लाइवरी सिक्रीशन फ्रॉम माइनर स्लाइवरी ग्लैंड्स किसके थ्रू होती है, ये फेशियल के थ्रू होती है। रेथकीज पाउच कहाँ से डिराइव्ड होते हैं, स्टोमोडियम ऑफ द फोर्थ गट से हो रहे होते हैं। सेल प्रेजेंट इन द डैमेज ब्रेन टिश्यूज आफ्टर CVA के बाद कौन से टिश्यूज होते हैं जो डैमेज होते हैं, ग्लायल सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स जो होते हैं डैमेज होते हैं। विच टाइप ऑफ एपिथेलियम हैज डॉम शेप्ड सेल्स ऑन एपाइकल सर्फेसेस, तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम के मल्टीपल जगह पे MCQs आ रहा होता है। एक तो ये होता है कि इसमें जो सारे सेल्स होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन तक पहुंचते हैं, और ये हमारी उसके बारे में भी होता है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में, कि उसमें सारे सेल्स जो होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन तक पहुंच रहे होते हैं, ठीक है। ट्रांजिशनल के बारे में आपने ये याद रखना है कि इसके जो एपिकल सेल्स होते हैं या जो टॉप पे होते हैं वो डॉम शेप्ड होते हैं। फिर अगर एक पेशेंट है उसको हेडेक है, वॉमिटिंग है, नेक स्टिफनेस है, तो आपका क्या ख्याल यहाँ तक बन रहा है आगे सिनेरियो को पढ़े बगैर कि क्या उसका डायग्नोसिस हो सकता है, ठीक है। हेडेक, नेक स्टिफनेस, वॉमिटिंग वाले जो फीचर्स हैं, रेज्ड ICP है, क्या फीचर्स उसके बन सकते हैं। यहाँ पे आगे वाले सिनेरियो एक अलग चीज है, उसमें उन्होंने बताया था कि LP हो जाती है और ब्लड स्टेन CSF होता है, तो उसमें तो आपको पता चल जाता है कि ब्लड स्टेन CSF जो है हमेशा SAH के साथ होता है, सब अरेक्नॉइड हेमरेज के साथ होता है।
तो इसलिए जो है ना पूरे सिनेरियो को पढ़ना है। इसका की पॉइंट ये था, जब भी हेडेक, नेक स्टिफनेस और रेज्ड आईसीपी आता है ना, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए मेनिंजाइटिस के फीचर्स होते हैं, ठीक है। और आगे जब आपका ब्लड स्टेन सीएसएफ आता है, फिर सबरेक्टिनॉइड हेमरेज होता है। इसी वजह से पूरे सिनेरियो को पढ़ना है, पूरी स्टेम को रीड करना है, कोई भी कैचिंग पॉइंट हो सकता है। कई दफ़ा क्या होता है कि पूरे सिनेरियो का कोई सर चोट उसके साथ बन नहीं रहा होता नाता, और आखिरी वाली स्टेटमेंट में उन्होंने पूछा हुआ होता है, जैसे अभी पैंक्रियाटाइटिस वाला आया हुआ था, तो उसके अंदर पूरा सिनेरियो उन्होंने दिया हुआ था एक्यूट और क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस का, और लास्ट में आपसे टाइप ऑफ नेक्रोसिस पूछ ली थी उसके अंदर। मैक्सिमम सोडियम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? खानदान का सबसे लाइक बच्चा कौन सा होता है? पीसीटी। न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन्स की जो बॉडी होती है उसके अंदर सबसे काबिल कौन होता है? पीसीटी। लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड जो है उसके एंटीरियर रिलेशंस के अंदर क्या आ रहा होता है? लेसर सैक। ये हमने पढ़ा लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड या लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड के 3 होते हैं एंटीरियर रिलेशंस के अंदर। बाकी चीज़ें आपको भूल भी जाएं, इनको याद रखना है कि इनके अंदर हमारी सबसे पीछे कौन सा होता है? स्टमक। स्टमक के आगे लेसर सैक, लेसर सैक के आगे पैंक्रियाज। तो लेसर सैक की ऑप्शन है हमारे पास, हम उसको प्रेफर कर लेते हैं। हाइपोक्सिया लंग्स में क्या करता है? बाकी बॉडी के अंदर जहाँ पे भी हाइपोक्सिया होता है ना, वहाँ पे वेजो डायलिटेशन होती है ताकि उस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई इंप्रूव करे। लेकिन लंग्स के अंदर उल्टा हिसाब किताब होता है, पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है इन रिस्पॉन्स टू पल्मोनरी हाइपोक्सिया। सक्सेनाइल कोलिन कौन सी होती है? ये हमारा क्या होता है? रिलैक्सिंग एजेंट होता है, मस्कुलर रिलैक्सेंट होता है, ठीक है। और ये हमारे पास इसका क्या होता है? पार्शियल एगोनिस्ट होता है। टेम्परेचर एट विच द प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड लिक्विड स्टार्ट्स वेपराइजिंग। तो जब बॉइलिंग हो रही होती है, क्या होता है? भाप उड़ रही होती है। तो ये वो चीज़ होती है जहाँ पे लिक्विड जो है वो गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होने लग जाता है और हमारे पास जो है ना वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर हार्ट एज अ सिंसिशियम क्यों वर्क करता है? गैप जंक्शंस की वजह से। फिर उसके बाद आता है व्हाट इज अबाउट एचसीजी। एचसीजी क्या होता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन होता है। ये जो है सीरम के अंदर हम डिटेक्ट कर सकते हैं ऑन द 9th डे ऑफ एवोल्यूशन। हमने पढ़ा हुआ है ना कि ये यूरिन के अंदर किस में होता है? 10th to 14th डे के ऊपर डिटेक्ट करता है, मोस्ट कॉमनली 14th डे के ऊपर। और जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक 8th डे पे, 8th to 10th डे पे आप लोग कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। तो सीरम के अंदर इसको 8th डे पर डिटेक्ट कर सकते हैं, यूरिन के अंदर इसको 14th डे पर डिटेक्ट कर सकते हैं। 8 to 10, 10 to 14 रेंजेस होती हैं इसकी। फिर उसके बाद 115 है वुमेन विद द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा टू हेड एंड नेक रीजन हैविंग लीजन ऑन टंग। तो टंग टूवर्ड्स, जिस तरफ को टंग प्रोट्रूडेड होती है उसी तरफ की जो हाइपोग्लॉसल नर्व होती है उसकी इंजरी होती है। ये बॉडी के अंदर बाकी इंजरीज से डिफरेंट होती है क्योंकि बाकी जगह पे क्या होती है? ऑपोजिट साइड पर डेविएशन होती है, ठीक है। उसके बाद मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया पेशेंट विच इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स टू यूज़। तो इसके अंदर हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड यूज़ कर रहे होते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है? ये हमारा पोटेंट एनाल्जेसिक एजेंट होती है। और मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया जो है ये कौन सी ड्रग जो होती है उसका साइड इफेक्ट होता है, ये आप लोगों ने बताना है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या दे रहे होते हैं आप लोगों ने बताना है, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द वॉमिटिंग डिनोटेड बाय विच टाइप ऑफ द डाटा, जिसमें हाँ या ना वाली सिर्फ ऑप्शन है, वो कौन से वाला होता है? हमारा नॉमिनल। नॉमिनल के अंदर होता है या तो यस या तो नो। ऑर्डिनल के अंदर क्या होता है? उसके अंदर ऑर्डर होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड सेकंड फर्स्ट, इस तरह करके। अरिथमेटिक एवरेज किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? मीन के लिए। लिगामेंट पियर्स एट लास्ट ड्यूरिंग एपिड्यूरल। जब एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं तो स्किन से जाके, स्किन से नीचे जाते हैं, आगे लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट्स जो है सबसे आखिरी लिगामेंट जो एपिड्यूरल स्पेस में जाने से पहले जिसको पियर्स करते हैं वो कौन सा होता है? लास्ट में हम फ्लेवर चेक करते हैं, ठीक है। फ्लेवर कौन सा चेक करते हैं? हमारे पास हम लोग लिगामेंटम फ्लेवम में फ्लेवर चेक कर रहे होते हैं। पेरिकार्डियम इज सप्लाइड बाय, किससे सप्लाई हो रही होती है? ये फेरेनिक नर्व से सप्लाई कर रही होती है। बर्न पेशेंट्स जो होते हैं कम्स आफ्टर 48 आवर्स विच मसल रिलैक्सेंट शुड बी अवॉइडेड। तो हम लोगों ने सक्सामेथोनियम, सुक्का, ये सुक्का होता है, खुश्का होता है, खुश्का कर देता है, ठीक है। ऑलरेडी बर्न के पेशेंट्स के अंदर जो है ना वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। कल हम पढ़ के आए थे कि उसकी जो लेयर होती है ना, स्पाइनोजम होती है, बेजेलस होती है और ग्रैन्युलर लेयर्स होती हैं। जब उनका लॉस होता है तो उसकी वजह से क्या होता है? क्यूटेनियस वाटर लॉस होता है। और तभी हम लोग बर्न वाले पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंसिव फ्लूइड थेरेपी करते हैं क्योंकि स्किन क्या होता है? प्रोटेक्टिव बैरियर होता है, हमारी बॉडी का फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है। जब स्किन की लेयर रिमूव होती है तो उसके बाद क्या होता है? वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। और जब वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है तो फिर हमने ऐसे एनेस्थेटिक्स को प्रिवेंट करना होता है जो कि हमारे वाटर लॉस करते हैं। तो सक्सामेथोनियम को याद रखना है,
सक्सा जो होता है सुक्का होता है, खुश्का कॉज कर रहा होता है, ठीक है जी। तो इसको आपने अवॉइड करना है। बाकी ऑप्शंस को भी अगर हम डिस्कस करें तो सिस एट्रोक्यूरियम हम CLD में सिस्टर आ जाती है, और पैनक्यूरोनियम को हम लोग याद रखें तो ये ओनियम वाला जो स्ट्रक्चर्स होता है, ओ क्यूरोनियम वाला, ये किसके अंदर होता है, ये हमारी इसका स्टीरॉयड स्ट्रक्चर होता है। ये बात हो गई। फिर उसके बाद आता है, अब आप लोगों ने बताया भी हुआ था कि जहाँ पे बुलाए बनते हैं, तो वेरी वेल डन कि उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सीरस होता है, सीरो सैंगुइनस फ्लूइड जो होता है उसकी एक्यूमुलेशन होती है। फिर 122 है, पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, वही चीज़ जिसकी हम बात कर रहे थे वही आ गया। ड्यूरिंग प्रीवियस एनेस्थीसिया विच मसल रिलैक्सेंट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, यहाँ पे भी सक्सामेथोनियम जो होता है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। ये बिल्कुल आप लोगों ने ठीक बताया, सक्सेनाइलकोलिन होता है। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया डेवलप क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेसिव मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, हम इसके अंदर कौन सा देते हैं इसका एंटीडोट ट्रीटमेंट, डेंटोलिन देते हैं। वेरी वेल डन। फिर उसके बाद इफ सक्सामेथोनियम इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड व्हाट विल यू गिव फॉर रैपिड इंट्यूबेशन, इंट्यूबेशन के लिए क्या देंगे, डॉक्साक्यूरियम, पैनोक्यूरियम, सिस एट्राक्यूरियम और रोक्यूरोनियम, DPCR। तो इसमें हम रोक्यूरोनियम जो है वो देंगे। फिर उसके बाद फेंटेनिल, प्रोपोफोल, सक्सामेथोनियम एंड केटामिन गिवन टू पेशेंट शो पीक टी वेव विच रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज ECG। अब आप यहाँ पे ये भी देख रहे होंगे कि ये जो सेकंड पेपर हमारा स्टार्ट, इसका जो पोर्शन सेकंड वाला स्टार्ट हुआ, यानी 100 से ऊपर जो MCQ स्टार्ट हुए हैं, इसके अंदर ज़्यादा इन्होंने एनेस्थेटिक्स का पूछा हुआ है, ठीक है, एनेस्थीसिया का पेपर है ना। और दूसरी चीज़ ये कि इधर ना जनरल फार्मा वाली जो है ना वो भी इनकी सिग्निफिकेंस में आ रही होती है। तो जनरल फार्मा, आप लोग जो एनेस्थीसिया वाले हैं आप लोगों में से, वो जनरल फार्मा उधर से देख लें, अपने रफ़ी से देख लें, और उसके कुछ ना नोट्स वगैरह भी दिए हुए होते हैं जो छोटे छोटे की पॉइंट्स बने हुए होते हैं। बाकी हम कॉमन तो डिस्कस कर ही रहे हैं। फैंटेनिल, प्रोपोफोल, सक्सामेथोनियम एंड केटामिन गिवन टू पेशेंट ECG शोज पीक टी वेव। पीक टी वेव किसमें होती है, हाइपरकैलेमिया में। विच ड्रग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज ECG चेंजेस, तो इसके अंदर सक्सामेथोनियम आ रही होती है। सक्सामेथोनियम के बारे में कितनी चीज़ें हमने देखी हैं, बर्न के पेशेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, ये जो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होती है उसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, ये जो पीक टी वेव होती है उसका कॉज होती है ये हमारे पास, और इसके ऑल्टरनेटिव में हम रोक्यूरोनियम दे रहे होते हैं। बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन इज, तो ये FC पोर्शन की वजह से होती है। मदर विद ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव गिव बर्थ टू अ बेबी विद ब्लड ग्रुप O नेगेटिव, हिज फादर इज O नेगेटिव, एंड व्हाट विल चांस ऑफ द हीमोलिटिक रिएक्शन इन न्यूबॉर्न, तो न्यूबॉर्न के अंदर क्या होगा कि न्यूबॉर्न का एरिथ्रोब्लास्टोसिस टोटैलिस डेवलप नहीं होगा। फीमेल पेशेंट विद द IUCD डेवलप पेल्विक पेन एंड मेनोरेजिया, लीजन शोज ग्रोथ ऑफ द बेसोफिलिक कॉलोनी सराउंडेड बाय मिक्स्ड इन्फ्लेमेटरी सेल्स, तो इसके अंदर कौन से आ रहे होते हैं, IUCD होती है, उसके साथ PID जो होती है वो एक्टिनोमाइस्टीज की वजह से होती है। एक्टिनोमाइस्टीज के भी बड़े रेयर से सिनेरियोज होते हैं, एक वो येलो ग्रेन्यूल्स वाला डिस्चार्जिंग साइनस वाला आ रहा होता है, कि IUCD वाला आ रहा होता है। पेशेंट केम विद चेस्ट पेन, व्हाट क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड बाय फिजिशियन, तो उसमें क्या कहते हैं, हम उससे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं ताकि वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे। हम उससे कहते हैं टेल मी मोर अबाउट पेन, पेन के बारे में बताओ, क्या है, कहाँ से है, कितनी है, कब से है। विच ड्रग हैज़ डायरेक्ट एक्शन ऑन द मास्ट सेल्स एंड इज यूज्ड इन एजमेटिक्स, तो ये जो हमारी सोडियम क्रोमोग्लाइकेट होती है ये क्या होती है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर होती है। फिर इसके बाद आता है अल्कोहलिक पेशेंट प्रेजेंटेड विद द हेमरेज नियर हेयर फॉलिकल्स, पेटेकियाई, ब्रूजेस, स्किन एंड म्यूकोसल लीजन्स व्हिच आर पुअरली हीलिंग विद डिक्रीज कोलेजन। कोलेजन इज लेड बाय, कोलेजन कौन डाल रहा होता है, फाइब्रोब्लास्ट। सिक्रीशन ऑफ ADH ब्लॉक ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमारे पास किसकी श्रिंकेज हो जाएगी इसके अंदर, ऑस्मो रिसेप्टर्स की। देखें ऑस्मो जो है ना ये ऑस्मोलैरिटी के साथ और ये हमारे प्लाज्मा वॉल्यूम के साथ रिलेटेड है, तो अगर इसकी श्रिंकेज हो जाएगी तो ये डिटेक्ट ही नहीं करेंगे कि फ्लूइड के अंदर ऑस्मोलैरिटी क्या है, और जब फ्लूइड के अंदर ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है, प्लाज्मा वॉल्यूम कम होता है, तभी तो हमारा ADH रिलीज हो रहा होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट प्रोमिनेंट प्री पोटेंशियल, ऐसे नोट जो हमारा पेस मेकर है, P से ही पेस मेकर है और P से ही इसका जो है ना प्री पोटेंशियल होता है जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। फिर 133 है, एथलीट्स हैव लार्ज हार्ट साइज कंपैरेटिवली एंड इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम इंस्टेड देयर मसल नीड सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड हैविंग कार्डियक आउटपुट अप्रॉक्सिमेटली सेम एज दैट इन नॉर्मल इंडिविजुअल, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस फिनोमेना, तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हार्ट रेट एंड इंक्रीज्ड SV। ठीक है, ये जो एथलीट्स होता है इनकी क्या होती है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होती है, एट रेस्ट इनका स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होता है और इनके अंदर ब्रेडी कार्डिया होता है।
Patient with abdominal pain, sudden headache, fever and chills, he is also having splenomegaly, hepatomegaly. Organism responsible for this is Giemsa stain positive. तो ये Giemsa stain positive कौन सा होता है? Plasmodium falciparum होता है, ठीक है. Which adherent belongs to CAM family responsible for adherent during embryonic development. Embryonic जो है ना, उसके E से आपने याद रखना है E cadherin, ठीक है. cadherin जो है एम्ब्रियोनिक के ई से याद रखना है ई cadherin. फिर पेशेंट प्रेजेंटेड विद एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर एंड डिस्निया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस. तो इसके अंदर कौन सी होती है? ये जो पल्मोनरी एडीमा होता है, हार्ट फेलियर होता है, हमें फार्मा में बताते होते थे कि जो फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस है हमारे हार्ट फेलियर के अंदर या एक्यूट फ्लूइड रिटेंशन के अंदर, वो हमारे डायोरेटिक्स होते हैं, जिसमें लूप डायोरेटिक्स आईवी फुरोसिमाइड आ रहे होते हैं. CLD पेशेंट केम फॉर सिरोसिस सर्जरी, विच एजेंट विल यू गिव फॉर एनेस्थीसिया. तो सिस आएगी हमारे पास. थियोफाइलिन का मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि इसने हमारे सिमेटिडीन को कम करना होता है. मसल सप्लाई टू लेरिंग्स, फेरिंग्स एंड पैलेट, ठीक है. मोटर सप्लाई जो होती है ये किसके थ्रू होती है? यही हमारा न्यूक्लियस होता है ना, जो न्यूक्लियस एम्बिगुअस होता है, वेगस का न्यूक्लियस होता है मोटर वाला, ठीक है. 9, 10, 11 के साथ एसोसिएटेड होता है. पेशेंट डेवलप चेस्ट पेन आफ्टर कोल्ड बाथ, स्टेबल एंजाइना पेक्टोरस वाज डायग्नोस्ड. व्हाट विल यू गिव टू पेशेंट फॉर लॉन्ग टर्म यूज? लॉन्ग टर्म यूज के लिए क्या देंगे? नाइट्रोग्लिसरीन. ड्रग दैट इंक्रीजेस गैस्ट्रिक एम्पटिंग एंड इंक्रीज लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर टोन. तो ऐसी कौन सी होती है ड्रग जो कि ये सारे काम कर रही होती है? मीटोक्लोप्रामाइड होती है. मीटोक्लोप्रामाइड होती है जो नॉर्मल गैस्ट्रिक एम्पटिंग को ज़्यादा करती है. फिर विच ड्रग डिक्रीजेस गैस्ट्रिक सिक्रीशन बाय ब्लॉकिंग हाइड्रोजन पोटेशियम पम्प? तो इसमें ओमेप्राजोल होती है. और ओपियोइड इंड्यूस्ड वॉमिटिंग थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ओपियोइड किसके थ्रू वॉमिटिंग करवा रहे होते हैं? ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो होता है उसके थ्रू ये जो है ना हमारे पास करवा रहे होते हैं. कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो होता है, HT3 जो होती है, 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हमारे पास होते हैं, ठीक है जी. एनेस्थीसिया का सेकंड पेपर है हमारे पास. विच ऑफ द फॉलोइंग नार्कोटिक व्हेन गिवन इन एपिड्यूरल कॉजेज डिलेड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन? तो ये जो मॉर्फिन्स होते हैं, ये जो हमारे ओपियोइड्स होते हैं, ये क्या होते हैं? पोटेंट पेन कंट्रोल के लिए हम देते होते हैं. और इनके रिलेटेड आपने 3 चीज़ों को याद रखना है. एक तो ब्रेडिप्निया, एक मायोसिस और एक जो है ना कॉन्स्टिपेशन. सारे पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन जो होते हैं ना आपके, वो डिटीरियोरेट हो जाते होते हैं. तो डिलेड रिस्पिरेटरी डिप्रेशन के कॉज कर रहे होते हैं. ड्यूरिंग एक्सरसाइज नो चेंज इन ब्लड फ्लो टू विच ऑर्गन? ब्रेन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सरसाइज का. लेडी सफरिंग फ्रॉम CA breast undergo total mastectomy develops edema of right arm. Which of the following can be the reason of this edema? तो इसके अंदर हमारे पास क्या होती है? लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन. अगर जल्दी जल्दी में आप लोगों से बुक से फॉलो नहीं ना हो रहा तो जो है ना इसमें ये ऑप्शन है कि आप लोग हैंड्स फ्री लगा लें या सुनने लग जाएं और जो जो चीज़ है ना बस उसके आंसर्स को एक दफ़ा जहन में करते जाएं, फिर अपने तौर पर जो है ना इसको रिवाइज करें. क्योंकि ये इन एनी केस जो मैं करवा रही हूँ वो तो चल ही रहा है साथ साथ, लेकिन आपकी अपनी सेल्फ स्टडी और अपनी जो रिविजन है वो इम्पॉर्टेंट है. इवन लास्ट डेज में मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जब आप लोगों के पास कुछ पढ़ने के लिए ना हो या समझ ना आ रहा हो या एंजाइटी हो रही हो या बुक ना खुल रही हो, तो आपके पास ये यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हुए हैं. आपने इनको ऑन करना है और आपने इनकी बेशक प्लेबैक स्पीड को ज़्यादा कर लें. अगर 2-2 घंटे नहीं आपसे सुने जाते, हैंड्स फ्री लगाएं और एग्जैक्ट आपके पास ऑप्शन आ रही होती है. क्योंकि मैं इस तरह से बोलती हूँ कि एक स्टेटमेंट बोलती हूँ और उसका डायरेक्ट आंसर बोलती हूँ, तो आपके पास एक चीज़ आ जाती है. जैसे अगर हम लोग ये देख रहे होते हैं फॉर एग्जांपल के स्प्लेनिक वेजल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, तो उसके आखिर में बिल्कुल एग्जैक्ट उसके आगे आंसर बोल रहे होते हैं लिनोरेनल लिगामेंट के अंदर. तो आपको एक चीज़ जो होती है वो मेमोराइज हो जाती होती है, ठीक है. बाकी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स रिलेटेड टू मसल, ठीक है. डीएम हमें याद कर रहे थे, अभी डीएम आ गया. डेस्मिन जो होता है वो हमारे मसल्स में होता है. पेशेंट विद सिवियर हेडेक, वॉमिटिंग, नेक स्टिफनेस, रेज्ड आईसीपी, सेम एग्जांपल है. ब्लड स्टेन CSF किस में होता है? सबरेकनॉइड हेमरेज में होता है. कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग आ जाती है, CVS आ जाती है. कौन कौन से वीक्स पे होती है? ये हमारी 11th वीक के ऊपर हो रही होती है. फिर उसके बाद लिनोरेनल लिगामेंट कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग वेजल्स? तो इसके अंदर स्प्लेनिक वेजल्स आती हैं. लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्टेड एट विच लोकेशन, ठीक है. ये जो हमारा होता है ना रिब्स वाला ब्लॉक होता है, वहाँ पे किस लेवल पे हम लोग लगाते हैं? तो इसके अंदर कोई साइंस नहीं है. इसके अंदर ये चीज़ है कि अपर बॉर्डर ऑफ रिब्स पे लगाएंगे, क्योंकि लोअर बॉर्डर पे क्या होता है हमारे पास? किसकी इंजरी हो जाती है मोस्ट कॉमन?
ये आप लोगों ने बताना है। टेस्ट फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जब इसका पूछ रहे होते हैं ना कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हम कौन सा करवा रहे होते हैं, वो EMG होता है। और जो इसका इनिशियल टेस्ट होता है वो कौन से वाला होता है, एड्रोफोनियम होता है। डिजीज इफेक्ट ऑफ मसल रिलैक्सेंट सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसके अंदर हमारे पास कौन से वाले आ रहे होते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस होती है। बाइल एसिड्स आर कॉन्जुगेटेड विद विच अमाइनो एसिड्स, ठीक है, ग्लाइसिन और टॉरिन के साथ इनकी कॉन्जुगेशन होती है, ग्लाइसिन एंड टॉरिन, ठीक है, GT रोड। इफ सिंपैथेटिक सप्लाई इज कंप्लीटेड कट ऑफ व्हाट विल बी द लेवल ऑफ सेक्शन, तो इसके अंदर क्या होगा कि हमारी सारी थोरेसिक जो होंगी वो कट ऑफ हो जाएंगी। न्यूरोवेस्कुलर बंडल जो है वो हमारा होता है, और जो हमारी इंटरकोस्टल नर्व होती है उसके अंदर उसकी भी इंजरी जो है ना प्रेफरेबल होती है। किस तरह से पड़े हुए होते हैं, अगर ऊपर से नीचे आप आए ना वेजल जो रिब के लोअर बॉर्डर से, तो आपने इसको याद रखना है नैव के नेवल के निमोनिक से, ठीक है, और किसके निमोनिक से, वैन के निमोनिक से, ठीक है। तो इसके अंदर किस तरह से होती है, वेन जो होती है, अगर ऊपर से नीचे आप आ रहे हैं तो वैन होती है, वेन आर्टरी और नर्व होती है, नीचे से ऊपर से जाते हैं तो नेवल के निमोनिक से याद रख लेना है, नर्व आर्टरी और वेन। यानी जब भी आपने कोई भी चीज़ यहाँ पे थोरैकोसेंटेसिस करनी है, आपने कोई एनेस्थेटिक इंजेक्ट करना है, तो सबसे पहले आपकी नर्व डैमेज होनी है न्यूरोवेस्कुलर बंडल में से भी, ठीक है, वैन के निमोनिक से इसको याद रखना है ऊपर से नीचे आते हुए। फिर उसके बाद कौन सी होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से हमारी ब्रोंको डायलेशन हो जाती है। ये अभी मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर हम सिंपैथेटिक बीटा 2 एगोनिस्ट देंगे तो वो क्यों देंगे, क्योंकि नॉर्मल सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के अंदर हमारी ब्रोंको डायलेशन होती है, तो उसको पोटेंशिएट करने के लिए हम एस्दमा के अंदर बीटा 2 एगोनिस्ट दे रहे होते हैं, अपने कौन से सालब्यूटामॉल वगैरह दे रहे होते हैं। फिर क्लोरप्रोमजीन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है कि ये डिस्टोनिया कॉज करती है, ठीक है, ये एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है हमारे पास, और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मसल रिजिडिटी, और ये जो ब्लिंकिंग ऑफ द आईज होती है वो। टिपिकल स्पाइनल नर्व जो होती है ये कौन सी होती है, मिक्स नर्व होती है। 30-year-old man sustains a left femoral fracture in a skiing accident and his leg is placed in a plaster cast, ठीक है, जब प्लास्टर कास्ट के अंदर लेग प्लेस्ड रहती है फॉर अ लार्ज जो है ना प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और उसका डायमीटर डिक्रीज हो जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, डिसयूज एट्रोफी होती है। ड्रग दैट स्लोज गैस्ट्रिक एम्पटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, तो एलिविएट कौन सी करती है, डिक्रीज कौन सी करती है, एल्यूमिनियम एलिविएट करती है, और जो मैग्नीशियम होती है वो मेगा, वो ज़्यादा करती है गैस्ट्रिक एम्पटिंग को, तो मैग्नीशियम मेगा होती है। उसके साथ हमारे पास जो है वो डायरिया हो जाता है, और ये जो हमारी एल्यूमिनियम होती है एलिविएट करती है गैस्ट्रिक एम्पटिंग को, डिक्रीज करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मोटिलिटी को डिक्रीज करती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इन लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी व्हाट चेंज इन रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स अक्कर, तो इसके अंदर क्या होता है, लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज वाली चेंजेस आ रही होती हैं। यहाँ पे FeV1/FVC रेशो जो होती है वो हमारी डिक्रीज कर रही होती है। फीमेल हैविंग UTI, gynecologist advise urinary, shows pus cell organism is gram positive, kettle is positive, coagul is negative, ठीक है। जब ये UTI का सिनेरियो आपको दिया गया ना, तो UTI की सारी बातें हम लोग कर लेते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो, आप लोगों को कोई MCQ इस तरह का लग रहा हो, तो यहाँ पे डिस्कस किया करें, अपने कमेंट्स में टाइप करके बता दिया करें, ताकि कोई एम्बिग्विटी ना रहा करे, ठीक है, क्योंकि इस तरह की मल्टीपल चीज़ें होती हैं स्टेम के अंदर, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो चेंज की हुई होती हैं, जिसकी वजह से ये आ रही होती हैं। जैसे अब अगर सिंपली यहाँ पर UTI का पूछा हुआ होता, मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है, तो आप लोग क्या टाइप करते, ये आप लोगों ने बताना है। और उसके बाद अगर UTI के साथ आपके पास कोई यूरिएज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता, कोई स्वार्मिंग मोटिलिटी वाली चीज़ होती, तो उसके अंदर आप प्रोटियस करते। अगर नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग होता तब आप प्रोटियस करते। अगर लैक्टोज फर्मेंटिंग ग्राम नेगेटिव रॉड और साथ में मैकोंकी अगार आ जाता, आप इकोलाई करते। ये सेक्सुअली एक्टिव फीमेल है, गायनोकोलॉजिस्ट के पास आई है, इसका जो सारा कुछ है इसके अंदर सेप्रोफिटिकस आप मेंशन करते हैं, जो इसका स्ट्रेन दिया हुआ है ग्राम पॉजिटिव, कैटल इज पॉजिटिव, कॉगल इज नेगेटिव, तो यहाँ पे सेप्रोफिटिकस को करेंगे। इसके अलावा जो सेक्सुअली एक्टिव मेल्स होते हैं, ठीक है, मेल, क्वेश्चंस को सुन लें ध्यान से, सेक्सुअली एक्टिव मेल के अंदर UTI का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, ये आप लोगों ने बताना है अभी, ठीक है, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। फिर A बैंड जो है इसके अंदर क्या चीज़ होती है, मायोसिन मुकम्मल होता है, एक्टिन थोड़ा सा होता है, मायोसिन मुकम्मल,
एक्टिन थोड़ा सा। 5 kg इन्फेंट विल हैव ब्लड वॉल्यूम, तो इसका क्या ब्लड वॉल्यूम होगा, 420 ml होगा। एविंग सार्कोमा, एविंग सार्कोमा कहते हैं, ये एवी है, यारों का भाई, एवी, ठीक है, तो ये 11 बाई होता है। बर्किट लिम्फोमा हमारा बरकत वाला दिन है, 14 अगस्त है, 8/14 उसकी ट्रांसलोकेशन होती है। फिर उसके बाद आता है हमारा विच स्ट्रक्चर इज इंजर्ड बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे क्या होती है, इंटरनल थोरेसिक वेजल्स होती हैं। उसके बाद हमारी होती है ड्यूरिंग फाइट पर्सन हिट अदर द नाइफ एंड कॉज स्टैब एट स्टमक बेड डैमेज विच आर्टरी विल बी प्रेजेंट, तो ये बार बार पूछा हुआ होता है कि स्टमक के बेड के ऊपर कौन से वाला होता है, स्टमक के बेड के ऊपर जो होता है वो हमारी स्प्लेनिक आर्टरी होती है। पेशेंट ऑफ एज्मा came in ER, his FEV1 by FVC ratio is less than 65%. All initial treatment given, what will be the resultant increase in ratio after treatment? आपने एज्मा के पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया तो उसकी रेशो कितनी इंप्रूव होगी, 12% तक इंक्रीज हो सकती है। फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटलेट प्लग, क्या होता है कि प्लेटलेट की जो है ना शेप चेंज होती है, स्फेरिकल से वो फ्लैट हो जाते हैं, फ्रॉम फ्लैट टू स्फेरिकल एंड रिलीज एंजाइम, ठीक है, उनकी शेप चेंज हो जाएगी, फ्लैट से स्फेरिकल हो जाएंगे। ट्रू अबाउट एस इनहिबिटर्स, क्या होते हैं, ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारे एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन को डिक्रीज कर रहे होते हैं। सेक्सुअली एक्टिव मेल के अंदर हमारा होता है जो क्लेमिडिया होता है, ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है, क्लेमिडिया ट्रिकोमेटस जो होता है, जिसके वो स्ट्रेन्स होते हैं ना, A to C वाले होते हैं जो ब्लाइंडनेस कॉज करते हैं, D to K वाले जो होते हैं वो यूरिथ्राइटिस और यूरिनरी सिम्टम्स कॉज करते हैं, फिर L1 to L3 लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम करते हैं। तो ये जो क्लेमिडिया होता है ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है उसका। फिर साइड इफेक्ट ऑफ द एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, हाइपोटेंशन कॉज करते हैं, ठीक है। किड विद स्वेट क्लोराइड टेस्ट, स्वेट क्लोराइड टेस्ट कौन सी कंडीशन में हम लोग करवा रहे होते हैं, ये आप लोगों ने बताना है। स्वेट क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिव है, डेवलपिंग रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन एंड ओटाइटिस मीडिया, ठीक है, जब आपके पास गट के सिम्टम्स और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स इकट्ठे आ रहे होते हैं तो क्या डायग्नोसिस होता है, ये आप लोगों ने बताना है। और इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन कौन सी, ये जो डायग्नोसिस है हमारा कौन सी कंडीशन के साथ एसोसिएटेड है, तो वो ब्रोंकिएक्टेसिस है। और ब्रोंकिएक्टेसिस इस कंडीशन में कौन करवा रहा होता है, सूडोमोनास करवाता है हमारा। Stab wounds at left fifth intercostal space 4 cm just lateral to sternum structure damage will be, तो इसमें कौन सा होता है, पेरिकार्डियम। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में कौन सा होता है, पेरिकार्डियम। सिक्स्थ इंटरकोस्टल कार्टिलेज, जो सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज होता है उसके लेवल पे कौन सा होता है, और सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस के लेवल पे कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो डैमेज होता है। फिर एओर्टिक रिगर्ज के लिए मरमर है, तो उसमें याद रखना है APTM2245, ठीक है। तो एओर्टिक कहाँ पे होता है, ये सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में होता है, राइट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर होता है। बिल्कुल एक्सेलेंट। सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है और ऑटोसोमल रिसेसिव हमारा जो है ना इसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस होता है, ब्रोंकिएक्टेसिस के साथ ये एसोसिएटेड होती है जो कि सूडोमोनास करवा रहा होता है। फिर इसके अलावा मदर एंड चाइल्ड हैव हाइपोक्रोमिक एनीमिया, व्हाट इज द कॉज, तो आयरन डेफिशिएंसी माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया कॉज करवाता है। ओनली ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू चाइल्ड कौन सा होता है, मदर वाला डीएनए कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो सिर्फ मदर से बेबी में ट्रांसफर होता है। फिर इसके अलावा हमारा आता है पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया इन पैंक्रियाटाइटिस, तो पोस्ट ऑप कौन से देते हैं, सर्जरी वाले लोग, सर्जरी के एमओ, सर्जरी के जो लोग हैं, क्या देते हैं हम सबसे ज्यादा। अच्छा, एक चीज है कि नॉर्मली पोस्ट ऑप एनाल्जेसिया में क्या देते हैं, ठीक है, अगर वो है तो वो क्या होगा, और एक है कि पैंक्रियाटाइटिस में कौन सा देते हैं, तो पैंक्रियाटाइटिस के पी से याद रखना पैथिडीन, जहाँ पे कोई चीज काम नहीं करती है वहां पे हकीमों की फक्की काम करती है, पैथिडीन फक्की, ठीक है। ये पैथिडीन जो होती है इसके 2-3 एमसीक्यूज आ रहे होते हैं कि एक ये कि ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डोज के अंदर टेकिकार्डिया कॉज करती है, दिल की धड़कन जो होती है ना वो तेज हो जाती है जब हम फक्की खाते हैं। दूसरा इसके बारे में ये आता है कि जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर पेन रिलीफ के लिए ये यूज़ होती है। तीसरी बात हमने पैंक्रियाटाइटिस के हवाले से बात कर ली। और अगर हमारे एस्थमेटिक्स के अंदर ब्रोंकोडायलेशन की बात आती है तब कौन सी आती है, कीटामिन आती है। और वैसे हम लोग कौन सी देते होते हैं, अपनी ड्रग जो कि पोस्ट ऑफ एनाल्जेसिया के लिए दे रहे होते हैं, ये आप लोगों ने बताना। फिर हम डिस्कस करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया के अंदर एक ये भी सवाल आया हुआ होता है कि ये जो बिलरी कॉलिक पेन होती है या कॉलिकी एब्डोमिनल पेन होती है इसके अंदर हम कौन सी दे रहे होते हैं, तो उसके अंदर हमारी आती है
हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जिसको हम बस्को पान के नाम से याद रखते हैं। मेल पेशेंट नॉन केस ऑफ द रीनल फेलियर प्रेजेंटेड विद द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक सेफ फॉर दिस पेशेंट। तो इसमें एजिथ्रोमाइसिन जो होती है वो सेफ होती है। ट्रिपल पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ पे होते हैं, सेंट्रियोल्स के अंदर होते हैं। 16 ईयर ओल्ड विद 15 ईयर हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, सिंपली लॉन्ग टर्म ग्लाइसेमिक कंट्रोल के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, HbA1c यूज करते हैं। फिर इसके बाद आता है बॉय हैड अ कार एक्सीडेंट आफ्टर विच इज बेड रिडन, ठीक है, डीवीटी उसको डेवलप हो गई है बेड रिडन होने की वजह से, इमोबिलाइजेशन की वजह से। ER में अब वो चेस्ट पेन और डिस्निया के साथ आया है, तो उसको क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप हो गया होगा, और क्या होगा, उसकी वेंटिलेशन प्रोफ्यूजन मिसमैच होगा, और क्या होगा कि वेंटिलेशन प्रोफ्यूजन रेशो मैक्सिमम होगी, इन्फिनिटी पे चली गई होगी। फिर हमारी कार्डियोटॉक्सिक ड्रग कौन सी है, ये आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है, ब्यूपीवाकेन होती है, वो हमारी आ जाती है। फिर पेशेंट विद 15 to 20% ब्लड लॉस, व्हाट शुड बी गिवन वाया इन्फ्यूजन। तो ब्लड जो है अगर वो इतना ज़्यादा मैसिवली लॉस हो गया तो हमने हाइपरटोनिक सलाइन उसको देना है। फ्लूड ऑफ चॉइस इन पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया, एसिड बॉडी से निकलता जा रहा है, अल्कलाइनिटी होती जा रही है, नॉर्मल सलाइन हम लोग दे रहे हैं पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया के अंदर। बायोप्सी ऑफ द स्टमक डन, देयर वाज नॉन स्पेशलाइज्ड गैस्ट्रिक टिश्यू एंड स्कैटर गॉबलेट सेल्स। स्टमक के अंदर अगर गॉबलेट सेल्स आ गए तो मेटाप्लेजिया ही हो गया, नॉर्मल एपिथेलियम हैज चेंज्ड इनटू एन अदर फंक्शनल नॉर्मल टाइप ऑफ एपिथेलियम, वो मेटाप्लेजिया होता है। यहीं पे एक सवाल था जो कल आप लोग डिस्कस कर रहे थे, अगर कोई क्यूरीज हैं तो मुझे, मैं अगेन कहूँगी, मुझे कमेंट्स में बताएं कि जो था ना बड़ा सिंपल सी चीज़ थी कि हमारे पास वो जो सिनेरियो था जिसमें हाइपरक्रोमेटिज्म था, पॉलीक्रोमेजिया था, इस तरह का प्लियोमॉर्फिज्म था, और हाइपरक्रोमेटिज्म इंक्रीज न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म वाली रेशो थी। अगर वहाँ पे आपके पास मेंशन होता, आपने ये नहीं देखना रफ़ी क्या कह रही है, आपने ये नहीं देखना कि एसके क्या कह रही है, आपने अपने जनरल कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। अगर तो बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात की हुई है और बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तो फिर आप कार्सिनोमा इन साइटू करते हैं, और अगर आपके पास बाकी सारी ये रेशोज दी हुई होती हैं जैसे लॉस ऑफ पोलैरिटी है, तो हमारी एग्जाम्पल है डिस्प्लेसिया की जो होती है डेफिनेशन उसी के अंदर आ रहा होता है कि इसके अंदर चेंज इन सेल साइज और शेप होता है विद द लॉस ऑफ पोलैरिटी। और दूसरा क्या होता है, सेल साइज और शेप के अंदर चेंज होने का क्या मतलब होता है, डिस्प्लेसिया की अगर आप डेफिनेशन खोल के देखें तो उसके अंदर एग्जैक्ट आ रहा होता है, उसके जो क्राइटेरियाज होते हैं कि इसके अंदर न्यूक्लियस के साइजेस जो होते हैं वो इंक्रीज हुए हुए होते हैं, साइटोप्लाज्म के जो साइजेस होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, तो जो NC रेशो होती है वो डिस्टर्ब होती है। अगर ये वाले आपको सारे फीचर्स दिए हुए होते हैं, प्लियोमॉर्फिज्म वाले, हाई NC रेशो वाले, ये सारे, तो आप डिस्प्लेजिया को ही प्रेफर करेंगे। और अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात की हुई होगी और वो इंटैक्ट होगी तो फिर कार्सिनोमा इन साइटू की बात होगी। गेटिंग माई पॉइंट। अगर कोई भी अभी भी एम्बिग्विटी है तो डिस्कस करें। फिर उसके बाद विरापामिल का इफेक्ट होता है। विरापामिल क्या होती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है, तो ये क्या करेगी, AV कंडक्टेंस जो होगी उसको डिक्रीज करेगी प्रॉबेबली। विच वन डिक्रीजेस थायराइड हार्मोन एंड इंक्रीजेस TSH, ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन होती है, हाइपोथायराइडिज्म की होती है। हाइपोथायराइडिज्म कौन करवा रहा होता है, प्रोपेनोलॉल। फिर फ्री नर्व एंडिंग डिटेक्ट क्या किस चीज़ को करती हैं, तो ये जो नर्व एंडिंग्स होती हैं ये हमारे पेन के रिसेप्टर्स होते हैं। फिर इन रीनल ट्रांसप्लांट व्हाट इज द सिंगल मोस्ट टेस्ट टू बी डन, तो जब हमने सिंगल मोस्ट टेस्ट करवाना होता है उसके लिए हम HLA टाइपिंग और मैचिंग करवा रहे होते हैं। फिर एप आर्टीरियल ब्रोंकस आता है जो कि किसको सप्लाई करता है, राइट सुपीरियर लोब को सप्लाई करता है। फिर लो डोज एस्पिरिन आती है, तो एस्पिरिन से याद रखना है, एस्पिरिन क्या होती है, प्लेटलेट इनहिबिटर होती है। तो किस चीज़ को इनहिबिट करेगी, थ्रोम्बोक्सिन्स A2 को इनहिबिट करेगी। थ्रोम्बोक्सिन्स ने क्या करवाना है, कोआगुलेशन। क्लस्टर टाइप A पर्सनैलिटी कौन से होते हैं, जो स्ट्रेस में रह रहे होते हैं हमेशा, physiological stress. Which of the following is released at synapse between incoming pain fibers and pain inhibiting fibers के दरमियान में synapse पे हमारे कौन से रिलीज होते हैं, इनकेफेलिन रिलीज होते हैं पेन एंड पेन इनहिबिटरी फाइबर्स के दरमियान में। फिर उसके बाद आता है पेशेंट अंडरगोज गिस्ट्रेक्टमी डेवलप्स मैक्रोसिटिक एनीमिया, तो इसमें आप लोग क्या देंगे, इंजेक्टेबल विटामिन B12 देंगे। फिर उसके बाद पेशेंट अंडरगोइंग थायराइडेक्टमी डेवलप्स हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, नर्व इंजर्ड इन द विसिनिटी ऑफ इंफीरियर थायराइड आर्टरी लाइगेशन, तो मल्टीपल टाइम्स हमने ये देखा है UELR के निमोनिक से लोअर लोब के साथ रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी होती है।
16-year-old girl taking hydrocortisone not tolerating now will prescribe prednisolone. What dose should be given now? She was taking hydrocortisone 20 मिलीग्राम्स मॉर्निंग एंड 10 मिलीग्राम्स नाइट, ठीक है। इस तरह करके अगर वो हमारे पास ले रही है तो टोटल इसकी डोजेज कितनी बनती है 30 मिलीग्राम, और 1 मिलीग्राम प्रेडनिसोलोन जो होती है इज इक्वल्स टू 4 मिलीग्राम हाइड्रोकॉर्टिसोन। इट मीन्स 0.25 मिलीग्राम प्रेडनिसोलोन इक्वल्स टू 1 मिलीग्राम। तो इसमें क्या है राइट ऑप्शन 7.5 मिलीग्राम्स है, क्योंकि उन्होंने एग्जैक्ट उसकी जो डोजेज है उन दोनों को इक्विवेलेट किया है, और फिर उसके बाद जो है ना कि अगर वो टोटल 30 ले रही है तो 1 मिलीग्राम के अंदर कितनी प्रेडनिसोलोन के बराबर होगी 0.25 के, तो टोटल अगर 30 मिलीग्राम्स है तो वो कितनी जो है ना डोजेज के इक्वल होगी प्रेडनिसोलोन के 7.5, ठीक है। तो उन्होंने जो है ना ये पूछा हुआ था हमसे, हमने कहा कि अब प्रेडनिसोलोन की हमने इतनी डोज देनी है 7.5 मिलीग्राम देनी है, तो ये डोज कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं। डायबिटिक पेशेंट हैविंग सीकेडी विद द लेग अल्सर विद एंटीबायोटिक टू बी गिवन विदाउट डोज एडजस्टमेंट, ठीक है। सीधी लाइन के अंदर हमारी कौन सी चल रही होती है, लाइनिजोलिड, ठीक है। बाकी सारी जो होती हैं नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं, लाइन में चलते हैं जिसमें हमें डोज की एडजस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधी लाइन में लाइनजोलिड। ब्रोकास एरिया ऑफ स्पीच इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमारा माउथ कहाँ पे होता है, फ्रंट ऑफ द फेस पे लोकेटेड होता है, और लोअर पार्ट में होता है इंफीरियर फ्रंटल लोब आता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज कोरोनरी ब्लड फ्लो इज मेंटेन्ड बाय लोकल मेटाबोलाइट्स और ऑक्सीजन डिमांड के थ्रू, विच वन विल बी एक्टिवेटेड बिलो 60 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, 60 से नीचे CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। सर्जन परफॉर्मिंग थायरॉयडेक्टमी ड्यूरिंग अपर लोब थायराइड सर्जरी नर्व लाइकली टू बी डैमेजेस UELR के निमोनिक से सुपीरियर थायराइड आर्टरी की विसिनिटी में कौन सी होती है, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व होती है। फिर उसके बाद है आफ्टर गन शॉट इंजरी टू लोअर बैक पेशेंट हैज लॉस ऑफ कॉन्ट्रालेटरल पेन सेंसेशन बट इंटैक्ट टेम्परेचर सेंसेशन। अगर सिर्फ पेन गई है तो हमारे पास कौन सी होती है, S1 जो होती है उसकी भी हमारे पास कौन सी होती है, डॉर्सल रूट होती है, जिसका सेक्शन जो होता है वो इंजर्ड होता है। अच्छा, ये हमारे पास आ रहा होता है प्रेग्नेंट लेडी गिव्स हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, हर बेबी वाज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग। तो इसके अंदर इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन किया हुआ है प्रीमेच्योर बर्थ, और किसी ने प्रेफर में ये भी बताया था कि माइक्रोकेफेली भी हो रही होती है, इसको मैंने भी देखना है, इसको नहीं मैं देख नहीं सकी थी, ठीक है। इसको मैं कंफर्म करके आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे जो करेक्टेड ऑप्शन है वो प्रीमेच्योर बर्थ है। आप लोग अभी तक प्रीमेच्योर बर्थ को ही कंसीडर करें अनलेस कोई एविडेंस माइक्रोकेफेली का मिल जाए तो। आफ्टर हेमरेज हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करता है, हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करता है, हाँ जी बताएं, हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करता है और हीम किसके साथ बाइंड करता है, तो ग्लोबिन ग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन हेप्टोग्लोबिन के साथ, और हीम किसके साथ बाइंड करेगा ये आप लोगों ने बताना है। प्रेफरेंशियल थोरोफेयर चैनल्स, बार बार हम इनके अंदर पढ़ते हैं कि प्रेफरेंशियल थोरोफेयर चैनल्स के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, आयरन प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन इंट्रासेलुलर में पोटेशियम ज़्यादा होते हैं, मेगा ज़्यादा होता है, क्लोराइड ज़्यादा होते हैं, और जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर में नमक ज़्यादा होता है, सोडियम और क्लोराइड ज़्यादा होते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्शन इस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। मैक जो होता है, जो मीन एल्वुलर कंसंट्रेशन होती है, या ये किसके इक्वल होती है, इनहेलेशनल एनेस्थीसिया के अंदर किस चीज़ को ये इंडिकेट करती है, जो ऑयल गैस कोएफिशिएंट होता है उसको ये इंडिकेट करती है, ऑयल गैस कोएफिशिएंट को इंडिकेट करती है। डिफ्थेरिया टॉक्सिन कॉज विच ऑफ दीज, तो ये क्या करवाता है, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है उसको कम करवा देता है, और नाइट्रस ऑक्साइड किसके थ्रू एक्ट करती है, ये हमारे CGMP के थ्रू एक्ट करती है। और इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशियल मैकेनिज्म दैट स्टॉप्स ब्लीडिंग आफ्टर कट, तो इसमें वेजो कंस्ट्रिक्शन आ जाती है, इमीडिएट वेजो कंस्ट्रिक्शन हमारी आ जाती है। अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, खानदान के सबसे लाइक बच्चा जो होता है
वही सारे काम करवा रहा है। सोडियम की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी वहीं पे हो रही है, ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स की भी हो रही होती है, और ग्लूकोज की 100 आउट ऑफ 100 होती है। 1 मिलीग्राम भी जो है ना वो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर हमारे यूरिन के अंदर नहीं आता, पूरे का पूरा 100 आउट ऑफ 100 रीअब्जॉर्ब हो जाता है। 10-year-old child present with the lump on the forehead mass excised from forehead microscope shows anastomosis of the vessel। तो अगर हमारे पास कोई इस तरह की लेजन है जो कि एक मैस बना हुआ है और उसके अंदर जो है ना वेजल्स का एनास्टोमोसिस है, तो वो क्या है, हेमेंजियोमा है। ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेप्टिक शॉक कॉज करते हैं। उसके अंदर कौन से होते हैं, नेगेटिव को एंडो के एन को याद रखना है नेगेटिव से, ठीक है। तो जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं वो शॉक किसके अंदर करवाने का कॉज होते हैं, ग्राम नेगेटिव के अंदर, और ग्राम पॉजिटिव किसके थ्रू शॉक करवाते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन्स के थ्रू और एक्सोटॉक्सिन्स के थ्रू। और एक्सेलेंट, ये आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बताया था कि जो हमारा हीम होता है ये हीमोपेक्सिन के साथ बाइंड करता है, हीम, ठीक है, हीम पेक्सिन के साथ बाइंड करेगा। और ग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन, वो हेप्टोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा। फिर बेस्ट मसल रिसेप्टर टू यूज फॉर रैपिड सीक्वेंस इंक्यूबेशन इन अ पर्सन विद नॉर्मल एनाटॉमी इफ सेक्सेनाइल कोलिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, तो हमने रोकरोनियम कहा था, ठीक है। फिर उसके बाद मिनिमल चेंज डिजीज किसका फीचर है, FM3 के निमोनिक से याद रखना है नेफ्रोटिक की एग्जांपल्स को, कि फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसिस, मिनिमल चेंज डिजीज, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। ये सारे जो होते हैं 3M है, MGN, MPGN, MCD और FSGS, ये सारी किसकी एग्जांपल है, नेफ्रोटिक की। और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इसका नेफ्रोटिक वाली रेंज के अंदर प्रोटीन यूरिया होता है मोर देन 3.5 ग्राम पर DL। पेशेंट अंडरवेंट सर्जरी, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर थर्ड पोस्ट ऑपरेटिव मॉडरेट पेन, ठीक है। तो मॉडरेट पेन्स के लिए जैसे ये आप लोगों ने बताया भी हुआ है कि कीटोरोलैक जो होता है ये हम लोगों ने नॉर्मल देना होता है, ठीक है। और बाकी जो होते हैं वो हमारे पास कौन से वाले होते हैं, पैथिडीन होता है जो हम पैंक्रियाटाइटिस में देते हैं। पेशेंट ऑफ COPD विद नो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखें इसका कितना ज्यादा रेज्ड है, 80 है, तो पीएच इसकी एटलीस्ट 7.35 टू 7.45 से तो ज्यादा ही होनी चाहिए। तो 7 मतलब ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए। रोम के निमोनिक से अगर हम याद रखें तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो पीएच होते हैं उनकी क्या होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होती है। रिस्पिरेटरी में हम कहते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, मेटाबॉलिक के अंदर इक्वल होती है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है, तो पीएच हमारी कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए। What is released from raphe magnus to pain inhibitory fibers in the spinal cord, तो यहाँ पे कौन सी होती है, सेरोटोनिन होती है। एंडोर्फिन्स, कंसंट्रेटेड एंडोर्फिन्स कहाँ पे होते हैं, हाइपोथैलेमस में होते हैं। रीनल प्लाज्मा फ्लो किससे हम लोग मेजर करते हैं, PAH से, पैरामाइनो हिप्यूरिक एसिड से। लो होती है पीएच, एसिडिक होती है। एक्सेलेंट, तो वो एटलीस्ट 7.3 होनी चाहिए, ठीक है। 7.35 से कम नहीं है ना 7.3, तो 7.3 का क्या मतलब है, 7.30। फिर उसके बाद हमारे पास आता है patient non case of the gastric ulcer now presents in the OPD with the complaints of the joint pain, drug of choice will be, तो अगर किसी को गैस्ट्रिक अल्सर है उसके अंदर हमने सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर देने हैं, कौन सी देनी है, सेलिकॉक्सिब देते हैं। अगर यहाँ पे इन्होंने पोटेंट पूछा हुआ होता कि मोस्ट पोटेंट जो है हमारा कॉक्स 2 इनहिबिटर कौन सा है, तो फिर आप कौन सा लगाते हैं, आप लोगों ने बताना है। फिर ड्रग दैट इंक्रीजेस गैस्ट्रिक एम्पटिंग एंड इंक्रीज लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर टोन, ये कौन सी होती है, मिटोक्लोप्रामाइड होती है। हेलुसिनेशन अकर्स विद द कीटामीन, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय, तो इसके अंदर हम कीटामीन के साथ एट्रोपिन दे दें तो हमारी हेलुसिनेशन प्रिवेंट हो जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन लिवर डिजीज, सिस्टर आती है, सिसएट्राक्यूरियम होती है। विच ड्रग कॉजेज मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ठीक है। तो ये कौन सी होती है हमारी, हेलोथेन भी मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कर रही है। विच हार्मोन रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू सर्जिकल स्ट्रेस, तो सर्जिकल स्ट्रेस में कौन सा रिलीज होता है, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल कौन सा होता है, ये हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है। फिर जी इनिशियल रिस्पॉन्स आफ्टर हेमरेज बाय, तो इनिशियल रिस्पॉन्स किसके जरिए से होता है, वेजल्स के जरिए से। जैसे भी हेमरेज होता है, जैसे भी ब्लीडिंग होती है, सबसे पहले कौन सी चीज होती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद ओट सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग, ओट सेल स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग किसके साथ एसोसिएटेड होता है, हमारे
ACTH के ज़्यादा होने के साथ, कुशिंग सिंड्रोम के साथ. पेशेंट नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन वाज प्रिस्क्राइब्ड एंटी हाइपरटेंसिव प्रेजेंट आफ्टर फ्यू मंथ्स विद द कंप्लेंट्स ऑफ बर्निंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन इन फीट, यानी कि उसको क्या हुआ, पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप हो गया. व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस कंडीशन? तो इसके अंदर थायाजाइड है. अच्छा, अगर कंप्लीट बर्निंग और टिंगलिंग सेंसेशन है तो वो किसकी वजह से हो रही है? न्यूरोपैथी की वजह से. और न्यूरोपैथी किसकी वजह से हो रही है? ये हाइपरग्लाइसेमिक होती है. पेशेंट केम इन ओपीडी विद द रिकरेंट कैल्शियम स्टोन्स, व्हाट विल यू गिव फॉर ट्रीटमेंट? तो उसको क्या देंगे ट्रीटमेंट के लिए? थायजाइड डायरेटिक्स देंगे. RH negative mother delivered a baby at 34 weeks with anemia pallor. Baby died 6 hours after transfusion. Autopsy findings क्या होती हैं? basal ganglia staining. इंसुलिन यूज्ड इन फॉलोइंग. इंसुलिन कहाँ पे यूज होती है? ये रेस्टिंग एक्सरसाइजिंग मसल्स में यूज होती है. रेस्टिंग मसल्स में यूज होती है कि एक्सरसाइजिंग में यूज होती है? एक्सरसाइज में तो हमें पड़ी हुई होती है जरूरत शदीद वाली, ठीक है, वहां पे हमें इंसुलिन की जरूरत नहीं होगी. वहां पे हम कहते हैं जो जहां से मिलता है ना वो फौरन दो ताकि अपनी भूख मिटाएं, ठीक है. एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल्स के अंदर नहीं, बल्कि जो नॉन एक्सरसाइजिंग जो रेस्टिंग स्केलेटल मसल्स होते हैं वहां पर जो ग्लूकोज की अपटेक होती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है. ये हमेशा याद रखना है कि नॉन एक्सरसाइजिंग और रेस्टिंग के अंदर ज़रूरत होती है. नखरे हम तभी उठाते हैं जब हमारी अपनी ज़रूरतें पूरी होती हैं, और अपनी ज़रूरतें नहीं पूरी होती तो फिर किसी की इजाज़त नहीं चाहिए होती, फिर वो फ़ौरन चीज़ हमने यूटिलाइज करनी होती है. स्टेरिलाइजेशन ऑफ एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स किसके थ्रू होती है? ग्लिसरल्डिहाइड के जरिए से, ठीक है. मेथड ऑफ फेस मास्क स्टेरिलाइजेशन फॉर प्रिवेंशन अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म, तो इसमें कौन सी होती है? एथिलीन ऑक्साइड गैस. विच स्ट्रक्चर इज द रिले सेंटर फॉर ऑल सेंसेशन एक्सेप्ट ऑल्फेक्शन? तो थैलेमस जो होता है ये हमारा सेंसरी रिले सेंटर होता है. पेशेंट विद लोअर लिप कार्सिनोमा, तो लिप का हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ पे होता है? सबमेंटल लिम्फ नोड्स में होता है. आफ्टर सर्जरी व्हाट विल अकर इन द वुंड? तो स्कार फॉर्मेशन होती है जो नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है. और अगर स्कार हमारे पास एक्सटेंड कर जाए बियॉन्ड द मार्जिन ऑफ द वुंड तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है वुंड हीलिंग की? ये आप लोगों ने बताना है. कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है वुंड हीलिंग की? ब्लैक्स के अंदर, कालों के अंदर क्या होता है? जाइंट सेल टाइप जो होती है टीबी के अंदर लैंगहैन सेल्स होते हैं. Patient had cough and X-ray shows hilar lymphadenopathy, non-caseating granuloma and hypercalcemia. ये दोनों सार्काइडोसिस के फीचर्स हैं. कालों के अंदर कीलॉइड होता है, ब्लैक्स के अंदर, अफ्रीकन्स के अंदर कीलॉइड होता है, और यही जो होता है हमारा एक्सटेंड कर रहा होता है बियॉन्ड द वूंड मार्जिन्स. Patient presented with the chronic fever, night sweats and cervical lymphadenopathy. Epithelioid cells in the sputum, chest X-ray shows diffuse nodular opacities. अगर ये nodular opacities बन रही होती हैं तो ये किस में होती हैं? टीबी में. वैसे तो बाकी भी फीचर्स हैं ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन वाले, और पर्टिकुलरली जो एपिथेलॉइड सेल्स होते हैं वो इसके मार्कर्स होते हैं. लेकिन जब डिफ्यूज नोड्यूलर ओपेसिटीज की बात करते हैं तो टीबी के लिए वो स्पेसिफिक है. सिंगर वोकल्स जो होते हैं इनके अंदर कौन से होते हैं? थायरोएरेटेनॉइड इन्वॉल्व होते हैं. फ्यूमिगेशन आफ्टर इन्फ्लुएंजा हम जो करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं? स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को कम करने के लिए करते हैं. पेशेंट वेंट टू प्रोस्थोडेंटिक्स, ठीक है, उसके माउथ में फिट नहीं हो रहा. प्रोस्थोडोंटिक्स उसके माउथ में फिट नहीं हो रहा. इनिशियल रिस्पॉन्स आफ्टर हेमरेज बाय वेजल्स होता है ना, वेजो कंस्ट्रिक्शन के थ्रू होता है. वेजल्स होती हैं इसके अंदर जो इनिशियल रिस्पॉन्स के अंदर इन्वॉल्व होती हैं. फिर उसके बाद हमारे पास आता है, हाँ, हम ये बात कर रहे थे रिजिडिटी और ट्रेमर्स किसकी वजह से होते हैं? ये हमारे सबस्टेंशिया नाइग्रा की वजह से होते हैं. और अगर यहीं पे इन्होंने लिखा हुआ होता कि एब्सेंस ऑफ द स्वेटिंग है और रेडनेस डेवलप हो रही है ऑन द वन साइड ऑफ द माउथ, ठीक है, तो वो किसकी वजह से होती? ये आप लोगों ने बताना है. विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली कंट्रोल्स ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स सिस्टम? ठीक है, यही हाइपोथैलेमस न्यूरो एंडोक्राइन है. यही हमारे जो है ना ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहा होता है. यहीं पे हमारे एंडोर्फिन्स प्रेजेंट होते हैं. यहीं पे हमारे वो जो है साइनेप्सिस होते हैं बिटवीन द पेन एंड पेन इनहिबिटरी फाइबर्स, जहाँ पे इनकेफेलिन रिलीज हो रहा होता है. तो ये हाइपोथैलेमस की बातें हो गई. डेली बॉय डेली गो टू ऑफिस एंड हैज प्रॉब्लम इन स्लीप. मेलाटोनिन एंड ACTH आर इन्वॉल्वड इन सर्केडियन रिदम. विच पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग सर्केडियन रिदम्स? तो इसमें याद रखना है स्लीप मेक्स यू
क्रिज्मेटिक, सुप्राक्याज्मेटिक न्यूक्लियाई जो होते हैं ये सर्केडियन रिदम्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। लेटरल वेंट्रिकल्स थर्ड वेंट्रिकल्स के साथ किसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं? फोरामेन ऑफ मोनरू के थ्रू। विच न्यूक्लियर ग्रुप इन द ब्रेन स्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम नॉरएपिनेफ्रिन इनपुट टू सेरेब्रल स्ट्रक्चर्स? इसके अंदर कौन सा होता है? लोकस सेरियुलस होता है। विच वन विल कॉज शिवरिंग? शिवरिंग कब होती है? जब कोल्ड से एक्सपोजर होता है हीट जनरेशन के लिए। तो हीट जनरेशन कौन सा हमारा हाइपोथैलेमस का न्यूक्लियस कर रहा होता है? पोस्टीरियर। क्लारा सेल्स आर प्रेजेंट इन द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद फिर हमारे पास आता है गर्ल हैज ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन बट एल्वुलाई आर स्टिल इरेटेड। एल्वुलाई किसकी वजह से उनकी इरेशन हो रही होती है? ये हमारे एल्वुलर पोर्स की वजह से होती है। विल्म्स ट्यूमर जो होता है उसके अंदर कौन सी जीन इन्वॉल्व होती है? WT1 होती है। इन लिम्फ नोड देयर इज अपोप्टोसिस। अबाउट अपोप्टोसिस ट्रू इज ट्रू। अपोप्टोसिस के अंदर कोई होस्ट इन्फ्लेमेशन वाला फिनोमेना नहीं होता है, कोई होस्ट रिस्पॉन्स नहीं होता है, नॉन इन्फ्लेमेटरी होती है। एडिमा फ्लूइड ड्यू टू इन्फ्लेमेशन कैसा होता है? इन्फ्लेमेशन के अंदर एक्सुरेटिव होता है। स्पायरोमेट्री वैल्यू गोज डाउन इन विच डिजीज? एज्मा के अंदर सारी नीचे चली जाती हैं। पेशेंट हैविंग पैन सिस्टलिक मर्मर, ठीक है, जिसे हॉलो सिस्टलिक मर्मर भी कहते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है एंड एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो उसको कौन से वाला मर्मर होगा? आसपास मस, MS, MR और TR। तो सिस्टलिक मर्मर किस में होते हैं? तेरे मेरे आसपास, ठीक है। और उसके अंदर भी हॉलो सिस्टलिक कौन से वाले होते हैं? जो पैन सिस्टलिक होते हैं। MR लग रहा है मुझे भी। जो VSD और MR के मर्मर्स होते हैं ये पैन सिस्टलिक मर्मर्स होते हैं। LVR के साथ भी एसोसिएटेड है। पेशेंट विद एक्यूट MI, दिस इज शोन ऑन ECG, शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसके अंदर हमारे ये जो होते हैं ST डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है। पेशेंट ऑन वारफरिन, व्हाट टू टेस्ट? तो उसमें वारफरिन के लिए हम क्या कहते हैं? INR इज ग्रेटर देन PT। INR का ऑप्शन नहीं है तो PT को प्रेफर करें। मल्टी ग्रेविटा पेशेंट आफ्टर 6 वीक्स पोस्टपार्टम प्रेजेंट्स विद द लेग पेन एंड अपॉन एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन केस ऑफ द रिकरेंट थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस डायग्नोस्ड, विच ड्रग शुड बी गिवन? तो इसके अंदर हेपरिन होती है। रिकरेंट थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के अंदर पेशेंट केम इन ER विद द चेस्ट पेन, ECG नॉर्मल, कार्डियक एंजाइम्स नॉर्मल, डॉक्टर एडवाइज thoracic cage, एक्सरे। Which one of these structure is cartilaginous plus amphiarthrous? तो ये कोस्टोकॉन्ड्रल होता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के हवाले से कि उसके अंदर क्या चीज़ होती है, कि वो फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं या वहाँ पर कोस्टल कार्टिलेज जो होता है वो 2 बोन्स को कनेक्ट कर रहा होता है। इस तरह के ऑप्शंस थे। तो क्या आंसर होगा उसका? कॉन्ट्राइंडिकेशन टू लोकल एनेस्थीसिया इन आई प्रोसीजर क्या होता है कि अगर हमारी आई की कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी हुई भी हो उस सूरत में लोकल एनेस्थेटिक्स नहीं देते। एंटी हेलिक्स और ट्रिगर्स जो होता है एक्सटर्नल ईयर वाले, इसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड आर्क होती है। पेशेंट इन OT सर्जरी इज अंडरगोइंग, पेशेंट नीड्स ब्लैडर एम्प्टिंग, सर्जन पास निडल टू अपर सर्फेस ऑफ द ब्लैडर, वेसल इज एट रिस्क ऑफ डैमेज, ठीक है। तो ब्लैडर की सुपीरियर सर्फेस पे कौन सी गुजर रही होती है? ये भी उन जो है ना CPSP के चंद फेवरेट MCQs में से है जो उन्होंने बार बार पूछा हुआ होता है। एक पूछा हुआ होता है कि वो जो ब्लैडर वाले जो वेजल्स होती हैं वो कौन से लिगामेंट के अंदर प्रेजेंट होती हैं? तो वो हम देखते हैं कि वो जो टीवी की तार होती है वो कहाँ से? उसके नीचे से और उसकी लैटरल सरफेस से निकल रही होती है। तो वो कौन से लिगामेंट के अंदर होती हैं ये आप लोगों ने बताना है। और उसके बाद ये होता है कि जो है एक चीज़ होती है कि इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेजल्स होती हैं, और एक उसका पूछा हुआ होता है कि ये जो गैस गैंग्रीन है उसका कौन सा कॉज है। यानी बाकी सारे क्वेश्चंस भी हैं लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा इसके बारे में पूछा हुआ होता है। क्लॉस्ट्रिडियम का अगर कोई भी सवाल है तो गैस गैंग्रीन वाला क्लॉस्ट्रिडियम बेल्शियाई उसमें ज़्यादा फेवर होता है, वो पूछ रहे होते हैं। हाइपोक्सिया की टाइप्स होती हैं सारी, लेकिन जो है ना उनको हाइपोक्सिया सबसे ज़्यादा पसंद है। उसका आप लोगों ने देखा होगा कि MCQ कितना फ्रीक्वेंटली रिपीटेड होता है। सेपरेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट्स विद द लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल स्लाइडिंग ओवर एक्रोमियन, तो इसके अंदर पुरैको क्लेविकुलर होता है लिगामेंट। लिगामेंट मेड बाय थिकनिंग ऑफ पेरोटिड फेशिया, तो ये स्टाइल वाला मैन होता है, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट होता है, उसकी थिकनिंग से हमारा पेरोटिड फेशिया बनता है। आफ्टर मेस्टेक्टमी
फॉर ब्रेस्ट कार्सिनोमा फीमेल डेवलप विंगिंग ऑफ स्कैपुला, तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला में कौन सी नर्व होती है, लॉन्ग थोरैसिक होती है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज अ फेजिक टाइप, फेजिक टाइप कौन से वाला होता है, पैक्सिनियन, पी से पैक्सिनियन होता है और पी से फेजिक टाइप ऑफ द रिसेप्टर होता है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद द फेशियल नर्व पाल्सी एंड हाइपरएक्यूसिस नर्व डैमेज्ड एट, तो ये हाइपरएक्यूसिस जो होती है इसमें कहाँ पे नर्व डैमेज होती है, ये हमारी नर्व टू स्टिपिडियस वाले लेवल पे होती है। ट्रू रिगार्डिंग इनवर्स स्ट्रेच, इनवर्स स्ट्रेच क्या होता है, ये मसल टेंशन को डिक्रीज करता है और मसल के रप्चर को प्रिवेंट कर रहा होता है। विच इज द पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द लेफ्ट लंग हाइलम, तो इसमें कौन सी होती है, वेगस होती है, ठीक है। रूट ऑफ लंग के रिलेशन होते हैं कि रूट ऑफ लंग दोनों के एंटीरियरली हमारी फ्रेनिक है, दोनों के पोस्टीरियरली हमारी जो होती है वो वेगस होती है। फिर जो राइट रूट ऑफ द लंग होती है उसके जो है ना हमारे एंटीरियरली एजाइगस होती है और जो रूट ऑफ द लेफ्ट लंग होती है उसके पोस्टीरियरली हमारी आर्क ऑफ एओर्टा होती है। फिर एड्रिनल मेडुला की नर्व सप्लाई आ जाती है, ये ग्रेटर थोरैसिक स्प्लैंक्निक नर्व होती है, उसके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं। फिर एंटीकोएगुलेंट डिक्रीज जो होता है इन प्रेगनेंसी, कौन सा डिक्रीज होता है, एंटी थ्रोम्बिन 3 होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज, हम कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी क्या होती है, एक हाइपर कोगुलेबल स्टेट होती है, तो उसके अंदर ये जो एंटी थ्रोम्बिन 3 होता है जो नेचुरली हमारे प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर वो डिक्रीज कर जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, तो IgG होता है इसके अंदर, IgG3, ठीक है। अगर IgM ऑप्शन में नहीं है तो IgG3 उसके अंदर आ रहा होगा। फिर सक्सेनाइल कोलिन रिक्वायर्स विच एंजाइम्स टू मेटाबोलाइज, तो इसको कौन सा कोलिनेस्ट्रेज जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। अच्छा, एक चीज ये भी आ रही होती है, सूडोकोलिनेस्ट्रेसिस के साथ जो है ना हमारे पास एक आ रहा होता है कि बाकी सारे डिक्रीज कर रहे होते हैं, सूडोकोलिनेस्ट्रेसिस जो होता है ना एंजाइम वो डिक्रीज कर रहा होता है, ये एक डिजीज पैथोलॉजी के साथ एसोसिएटेड होता है। लेट मी गेट दैट। फिर पेशेंट हैज लिवर सिरोसिस, रूट ऑफ हेपेटिक बायोप्सी इज, तो हेपेटिक बायोप्सी हम कहाँ पे करते हैं, T10 मिड एक्सिलरी लाइन के ऊपर। फिर प्लूरोसेंटेसिस जो होती है ये कहाँ पे करते हैं, ये 9th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर कर रहे होते हैं और स्पेस के लोअर बॉर्डर पे करते हैं, ठीक है। और कौन सी होती है, मिड एक्सिलरी लाइन होती है प्लूरोसेंटेसिस के लिए। ऑन 4th पोस्टपार्टम डे मदर वांट्स टू फीड बेबी, व्हाट चेंजेस विल अकर, प्रोलैक्टिन इंक्रीज होगा। सेक्रेटरी हार्मोन्स फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहाँ पे स्टोर होते हैं, नर्व एंडिंग्स के अंदर स्टोर होते हैं। व्हाट टेक्स प्लेस इन द न्यूरोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर क्या होता है, हमारी ये जो वेजोमोटर टोन होती है ये लॉस हो जाती होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज बिहाइंड ओवेरियन फोसा, तो ओवेरियन फोसा के अगर हम रिलेशंस याद करें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर के अंदर एक बॉल इमेजिन करें, उसके ऊपर हमारी एक्सटर्नल आइलियक वेजल्स होती हैं। जो हमारे एक्सटर्नल आते हैं पेपर में वाइवा लेने के लिए उनके सवाल जवाब हमारे जो है ना सोच से ऊपर के होते हैं। एक्सटर्नल आइलियक वेजल्स, एक्सटर्नल आइलियक वेन और आर्टरी ये हमारी सुपीरियर होती हैं, ठीक है। एंटीरियर क्या आता है, ब्रॉड लिगामेंट आ रहा होता है। पोस्टीरियर क्या आता है, यूरेटर आता है और इंटरनल आइलियक वेजल्स आती हैं। अगर ये याद रखें ना कि आगे हमारा यूट्रस है और पीछे हमारी क्या है, गट होती है ना, तो गट में भी जो मिडल रेक्टल होता है उसकी कहाँ से आती है, इंटरनल आइलियक से ही आ रही होती है। तो इसके पीछे इंटरनल आइलियक वेजल्स होती हैं और इसके नीचे जो है वो ऑब्चुरेटर नर्व आर्टरी और वेजल्स होती हैं। ऑब्चुरेटर कहाँ पे जाती है, थाई पे जाती है ना, तो रिलेशन के अकॉर्डिंग इसको इमेजिन करें। ओवेरियन फोसा के रिलेशन जो होते हैं पर्टिकुलरली गायनी वाले जो है उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसके सुपीरियर में एक्सटर्नल हमारी आ रही होती हैं वेजल्स, एक्सटर्नल आइलियक, इसके पोस्टीरियर में इंटरनल आइलियक वेजल्स आ रही होती हैं और यूरेटर आ रहा होता है। यूरेटर को इन सारी वेजल्स के ऊपर प्रेशर करना है और इंफीरियर में क्या आती हैं, ऑब्चुरेटर नर्व वेजल्स आ रही होती हैं। फिर इसके बाद आता है थर्ड हार्ट साउंड। थर्ड हार्ट साउंड किसकी वजह से होती है, वेंट्रिकुलर फिलिंग की वजह से, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग की वजह से। सिमेटिडीन जो होती है बिफोर द सर्जरी हम दे देते हैं, ये क्या करती है, एसिडिटी को डिक्रीज करती है, वॉल्यूम ऑफ द एसिडिक सिक्रीशंस को कम करती है। ड्रग दैट इंक्रीजेस द सीरम लेवल ऑफ अदर ड्रग्स, ये कौन सी ड्रग होती है, वेल्प्रोएट होती है। फिर उसके बाद आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसके जरिए से होती है, एंटीबॉडीज के थ्रू होती है, जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। फिर उसके बाद आता है पेशेंट टेकिंग सम ड्रग फॉर किडनी प्रॉब्लम, ही इज गेटिंग ओबीज एंड बफलो, विच ड्रग ही इज टेकिंग, तो कौन सी होती है जो वेट गेन कॉज कर रही होती है, ये प्रेडनिसोलोन होती है। जो स्टीरॉइड्स होते हैं ये क्या करवाते हैं, बफलो हम्प करवाते हैं, ठीक है, ओबेसिटी कॉज करवाते हैं, सेंट्रल ओबेसिटी। और इनकी ओबेसिटी के क्या फीचर्स होते हैं जो इनको नॉर्मल ओबेसिटी से डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं,
proximal myopathy is greater than purplish pinkish abdominal stria. अबाउट फ्लूड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द आइलियम, इसके बारे में क्या चीज़ होती है कि यहाँ पे आइलियम के अंदर मैक्सिमम फ्लूड एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। एक सिनेरियो इन्होंने दिया हुआ होता है जिसके अंदर कहते हैं कि एक पेशेंट है, उसके अंदर जो है ना मैसिव फ्लूड लॉस हो रहा है, उसकी कोई सर्जिकल रिसेक्शन हुई थी अभी, और उसके अंदर जो है ना डिहाइड्रेशन वाले सिम्टम्स डेवलप कर रहे हैं। तो कौन सा पार्ट है उसका इंटेस्टाइन का जो कि रिसेक्ट हो गया, तो उसके अंदर आइलियम ही आ रहा होता है, आइलियम से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। फिर परसेंटेज ऑफ द प्लाज्मा इन ACF कितनी होती है, 30% होती है, विच एनेस्थेटिक इज अंडरगो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म। हेलोथेन का एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म होता है, हेलोथेन इनके अंदर से इंपॉर्टेंट है, जिसकी लाइट डिसोसिएशन भी होती है, जिसका लिवर के मेटाबॉलिज्म के अंदर भी रोल होता है, ठीक है, जो हिपैटिक ब्लड सर्कुलेशन को भी डिक्रीज करती है, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म कॉज करती है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कॉज करती है। सीवो को याद रखना, इसका स्वीट स्मेल होती है और स्वीट टेस्ट होता है। 30-year patient is on hypertensive drug presented with increased bilirubin, which drug is responsible? तो bilirubin को कौन सी ज्यादा करती है, मिथाइल डोपा। patient undergoing the GA but has severe vomiting, not responding to normal medication, what will you give? तो उसको हम क्या देंगे, हम उसको ऑन्डेंसिटेरोन देंगे। ये जो पोस्ट ऑपरेटिव कीमोथेरेपी वाली एंटीएमेटिक होती है, ये कौन सी होती है, ऑन्डेंसिटेरोन। और ऑन्डेंसिटेरोन या ऑनसेट जो होती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये आप लोगों ने बताना है। फिर उसके बाद आता है पेशेंट टेकिंग थायजाइड डायरेटिक्स फॉर 10 वीक, व्हाट विल बी द इफेक्ट। थायजाइड डायरेटिक्स का क्या इफेक्ट होता है हमारे पास, नो रिक्वायरमेंट फॉर सॉल्ट इनटेक रिस्ट्रिक्शन, डाइटरी पोटेशियम वॉन्ट बी रिक्वायर्ड, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। थायजाइड डायरेटिक्स डिक्रीज कार्डियक आउटपुट कॉज करते हैं, लो सिग्नल टू नॉइज रेशो इन फिक्स्ड सैचुरेशन SpO2 स्प्लिट ऑफ ऑक्सीमीटर, ये क्या होता है 85। फिर उसके बाद है पेशेंट हैज लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन एट एंटीरियर 1/3 ऑफ द टंग, लीजन एट एंटीरियर 1/3 ऑफ द टंग में कौन सी होती है, हमारी फेशियल आ रही होती है। बॉय विद अनइवेंटफुल टूथ एक्सट्रैक्शन प्रेजेंटेड विद द वेरी नेक्स्ट डे विद ब्लीडिंग, लाइकली रीजन इज, तो जो नेक्स्ट डे की ब्लीडिंग होती है एंटीकोएगुलेंट्स की वजह से होती है। नर्व सप्लाई टू क्रिकोथायरॉइड किसके थ्रू होती है, स्कार के निमोनिक से हम लोग याद रखते हैं कि लेरिंग्स के जो बाकी सारे मसल्स होते हैं उनको रिकरेंट लेरेंजियल नर्व सप्लाई करती है, और जो क्रिकोथायरॉइड होता है उसको सुपीरियर लेरेंजियल नर्व जो होती है वो सप्लाई कर रही होती है, और उसकी भी आगे से ब्रांच है एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, ठीक है, स्कार के निमोनिक से हमने याद रखा होता है, SCAR रफी का निमोनिक है, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। लेमिनर फ्लो का रिलेशनशिप क्या होता है, इनवर्स टू विस्कोसिटी होता है, जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतना ज़्यादा फ्लो जो होगा वो डिक्रीज्ड होगा। उसके बाद है ACTH प्रोड्यूसिंग ट्यूमर कौन सा होता है, ये ओट सेल कार्सिनोमा होता है हमारा। नॉर्मल सेरेब्रल ब्लड फ्लो जो होता है वो कितना होता है, 450 ml पर मिनट, आई गेस इतना ही होता है, 750 ml पर मिनट होता है, ठीक है जी, 750 ml पर मिनट होता है। मसल रिलैक्सेंट विच कंटेन स्टीरॉइड स्ट्रक्चर, ये कौन से होते हैं, रोक्रोनियम वगैरह होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कॉज ऑफ एडिमा इन द बर्न पेशेंट्स क्या होता है, एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। हार्ट फेलियर सेल्स जो होते हैं ये हमारे पास क्रोनिक पैसिव कंजेशन वाली कंडीशंस के अंदर होते हैं। जो नुटमैग लिवर होता है उसके अंदर क्या फिनोमेना हमारे पास आ रहा होता है, नुटमैग लिवर के अंदर। फिर ये है हमारे पास MCQ नंबर 160, unconscious patient presented with pinpoint pupil not responding to naloxone, probably cause of this condition। तो ये जो pinpoint pupil है और naloxone को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, naloxone किसका एंटीडोट होता है, हमारा ओपियोइड्स का एंटीडोट होता है, अगर उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो pinpoint pupil का क्या कॉज होता है, हमारा phenobarbital होता है। naloxone is the antidote for opioid not for barbiturates like phenobarbital, ठीक है, उसको वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। डबल विजन अकर्स ड्यू टू लीजन इन, तो किस में लीजन होती है जिसकी वजह से डबल विजन होता है, ये बेजिलर आर्टरी होती है, जिससे हमारी आगे कौन सी ब्रांच निकलती है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। विच ड्रग इज एसोसिएटेड विद सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, तो सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस के साथ कौन सी ड्रग एसोसिएटेड होती है, इन्फेक्शियस एजेंट का तो हमें पता है ना, वो होता है क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल होता है, और ट्रीटमेंट में भी हमने देखा हुआ है इसकी कि हमने मेट्रो को प्रेफर करना होता है ओवर वैंकोमाइसिन, और अगर माइल्ड कंडीशंस हैं तो उसमें तो हम अगर जैसे छोटी मोटी इमरजेंसी होती है तो हम मेट्रो में बैठ के हॉस्पिटल चले जाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है तो उसमें वैन को प्रेफर करते हैं, वैनकोमाइसिन। उसके बाद कौन सी ड्रग है जो सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कॉज करती है, वो क्लिंडामाइसिन होती है। मेल हैज बीन डायग्नोज्ड विद कोलन कैंसर थ्रू CEA
डॉक्टर डज CEA फॉर व्हाट, ठीक है। कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन जो होता है ये हमारा ट्यूमर मार्कर होता है, जो कि हमारी मैलिग्नेंसी जो होती है उसकी स्क्रीनिंग के लिए, उसके फॉलोअप के लिए यूज हो रहा होता है। मॉर्फिन भी करती है, फिनोबार्बिटून भी करते हैं, लेकिन वो जो होते हैं वो नैलोक्सोन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। तो ये हमारी जो है ना SK16 कंप्लीट हो गई है, और हमने जो MCQs करने थे वो हमने कर लिए हैं। अब हम इसके बाद एक थोड़ा सा रैपिड रिव्यू करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो 19 लोग जो हैं वो प्रेजेंट हैं, उनके मेक श्योर करें कि उतने ही कमेंट्स आने चाहिए और उतनी ही पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ठीक है जी। कोशिश हमने की है कि आज वाले जो हैं ना वो बहुत बहुत अच्छे से पेपर करने की कोशिश की है। आप लोग पिछले पेपर से कंपेयर करके भी देख सकते हैं। एक तो इन तक आते आते हमारी स्पीड अच्छी बन गई थी, हमें समझ आने लग गई थी उन चीज़ों की, और दूसरा ये था कि जो है ना अब हमने रिविजन काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर कर ली है। फैब्रिकॉल्स का मुझे बताएं कि आप लोगों ने किए हुए हैं। मैंने आप लोगों की कोई लाइव वीडियोस देखी थी जिसके अंदर जो है ना आप लोगों के ऑलरेडी जो है ना हुए हुए हैं फैब्रिकॉल्स। अगर तो आप लोगों ने नहीं किए हुए, फिर हम इस हिसाब से कर सकते हैं कि 2 से 3 दिन लगा के फैब्रिकॉल्स कर सकते हैं, और उसमें ये होगा कि पर डे जो है ना हम 2 to 3 स्पेशलिटीज़ जो हैं उनके करेंगे। लाइक इस तरह होगा ना कि टोटल अगर 5 स्पेशलिटीज़ भी हैं, मेडिसिन, सर्जरी, एनेस्थीसिया, गायनी और रेडियो होंगी ना, तो हम इस तरह करेंगे, एक दिन हम 2 करेंगे और एक दिन हम 3 कर लेंगे, या हम जो है ना 3 दिन लगा के उनको फैब्रिकॉल्स को कर लेंगे। तो ये वाला सिनेरियो हो सकता है, लेकिन उस केस में ये है कि जो जिन लोगों ने नहीं किए हुए वो अपना जो है ना ग्रुप में आप लोगों ने जाके कहना है कि हमने फैब्रिकॉल्स करने हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग कर लेंगे कल से इंशाल्लाह, फिर हम वो कर लेते हैं, ठीक है जी। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? कोई मसले मसाइल हैं पेपर के रेलेवेंट क्या हैं? अब ये जो आप लोगों के लास्ट डेज हैं, इसमें आप लोगों ने ये ज़रूर देखना है कि आप लोगों का वो जो इमोशनल क्वोशंट है ना उसके ऊपर फोकस ज़रूर रखना है कि जो है ना नर्वस नहीं होना, पैनिक नहीं करना, और अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंट रहना है जितना भी किया है, और रिवीजन कोशिश करनी है कि मैक्सिमम करें। जो है आपके रफ़ी के टेबल्स हैं उनको रीड करते जाएं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ये करें कि बाकी ये जो SK वाले हैं, जो जो आप लोग पेपर्स नहीं कर सके या रिवाइज करना चाहते हैं, एटलीस्ट 16 के और 17 के आई गेस सो 1 से 2 पेपर्स जो हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स आपके पास पड़ी हुई होंगी, उनको सुन लें, तो वो चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी। और पेपर जब अटैम्प्ट करना है तो उसके अंदर ये कोशिश करनी है कि हर स्टेटमेंट को, हर स्टेम को 2 दफ़ा रीड ज़रूर करना है पूरा, और ये देखना है कि थोड़ा बहुत जो है ना स्टेम के अंदर चेंज हो सकता है, ऑप्शंस के अंदर चेंज हो सकता है, तो वो जो बेस्ट पॉसिबल हैं उनको प्रेफर करना है। और जो है ना उसके अंदर ये कोशिश करनी है कि अगर बेस्ट ऑप्शन नहीं है तो करीब तरीन जो है उसको चूज़ करना है। चले हम लोग करते हैं रिवीजन अपनी। तो उसमें मुझे ये बताइएगा कि Which of the following structure is present behind the ovarian fossa? Ovarian fossa के पीछे हमारे कौन से structures होते हैं जो कि present होते हैं? फिर कौन सी हमारी इम्यूनोग्लोब्यूलिन होती है जो कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन करवा रही होती है? पेशेंट ऑन द वारफरिन व्हाट टू टेस्ट? वारफरिन वाले पेशेंट्स के अंदर आप क्या टेस्ट करते हैं? इसको ना आपने इस तरह से याद रखना है, इसके सीक्वेंस को ना, IgM इज ग्रेटर देन IgG 3 2 का 1, 3 2 का 1, ठीक है। IgM इज ग्रेटर देन IgG इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है।
IgM is greater than IgG is greater than 3 2 का 1, वो 1 2 का 3 नहीं होता था, वैसे ही 3 2 का 1। उसके बाद हमारे पास आती हैं पेशेंट विद एक्यूट MI इन्फेक्शन, दिस इज शोन ऑन ECG। ठीक है, ECG के अंदर एक्यूट MI के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, तो आसान तरीन चीज है। इनिशियल रिस्पॉन्स आफ्टर हेमरेज इज बाय विच। ठीक है, इनिशियल रिस्पॉन्स हेमरेज के बाद किस चीज के थ्रू होता है? जो मैक होता है हमारा मीन एल्व्यूलर कंसंट्रेशन इन इनहेलेशनल एनेस्थीसिया, तो ये किस चीज के साथ कोरिलेट कर रहा होता है? ब्लड गैस कोएफिशिएंट, ऑयल गैस कोएफिशिएंट, मीन आर्टीरियल कोएफिशिएंट और मिक्सचर ऑफ बोथ। फिर मुझे बताइएगा कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट होता है जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है बर्न पेशेंट्स के अंदर? फिर बताइएगा कौन सी ऐसी ड्रग होती है जिसके अंदर हमें कोई जो है ना रीनल डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है? फिर ये एप आर्टीरियल ब्रोंकस सप्लाईज टू, एप आर्टीरियल ब्रोंकस किसको सप्लाई करता है? इसमें ऑप्शन है राइट सुपीरियर लोब, राइट इंफीरियर लोब, राइट मिडल लोब, राइट लोअर लोब और राइट अपर लोब। फिर विच स्ट्रक्चर इज इंजर्ड और डैमेज्ड बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज होता है? पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया इन पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस में हमारा पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया कौन सा होता है? इंटरनल थोरैसिक, वेल डन। टिपिकल स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व क्या होती है हमारी? थियोफाइलिन मेटाबॉलिज्म इज डिक्रीज्ड बाय सिट्रजीन, फेक्सोफेनाडीन, डाइफेनहाइड्रेनेट, सिमेटिडीन और कार्बामेजेपिन। सिमेटिडीन, थियोफाइलिन मेटाबॉलिज्म इज डिक्रीज्ड बाय। फिर मोटर सप्लाई टू लेरिंग्स, फेरिंग्स एंड पैलेट, नर्व सप्लाई क्या होती है लेरिंग्स, फेरिंग्स और पैलेट की? कौन सा न्यूक्लियस होता है इसके अंदर? वेल डन। स्पाइनल नर्व मिक्स नर्व्स होती हैं, सिमेटिडीन थियोफाइलिन के मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज करती है। एक्सेलेंट, सुपर्ब। गुड टू गो, गुड टू गो। राइट होमोनिमस हेमेनोपिया इज कॉज्ड बाय द लीजन ऑफ विच एरिया? इसमें आप लोगों ने साइड भी मेंशन करनी है होमोनिमस हेमेनोपिया की लीजन में। नेचुरली अकरिंग एंटी थ्रोम्बोटिक इज? Which immunoglobulin is present in Rh incompatibility? Type of necrosis in pancreatitis. Method of face mask sterilization. Excellent. लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट होगी तो उसके अंदर राइट होमोनिमस हेमेनोपिया होगा। वेल डन। हेपरिन इज एन नेचुरल एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट। IgG हमारी प्रेजेंट होती है, बिल्कुल। मसल रिलैक्सेंट विच कंटेन स्टीरॉइड स्ट्रक्चर, किसका होता है स्टीरॉइड स्ट्रक्चर? एसिटाइलकोलिन, प्रोकेन, रोक्रोनियम और लाइडोकेन, किसका स्टीरॉइड स्ट्रक्चर होता है, कौन से एनेस्थेटिक एजेंट का? विच एंटीबायोटिक इंटरफेयर विद न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन? एथिलीन ऑक्साइड होता है फेस मास्क के लिए। अच्छा, अगर किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हो फिर एथिलीन ऑक्साइड होता है, और नॉर्मली जो हमारे पास होता है फेस मास्क स्टेरिलाइजेशन के लिए वो ल्यूक वार्म वाटर होता है। वेल डन। Which local anesthetic agent can cause decreased oxygen saturation and cyanosis when injected locally?
डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सैचुरेशन कौन कॉज करता है, और साइनोसिस कौन सा कॉज करता है, जो हमारा लोकली इंजेक्ट हो। तो सयान वाला कौन सा है हमारा, lateral wall of the cavernous sinus is related to ट्राइलोसियान। एक्सेलेंट, ट्राइलोसियान। यही हमारे पास होता है जो शॉर्ट टर्म एनेस्थेटिक एजेंट यूज हो रहा होता है हमारी हिस्ट्रेक्टमी के अंदर, जो ट्राइलोसियान होता है। वेल डन, वेल डन। इसको प्राइलोकेन से नहीं, इसको प्राइलोसियान से याद रखना है आप लोगों ने। हिपोक्रेटिक ओथ डिस्क्राइब्स क्लियरली विच ऑफ द फॉलोइंग, किस चीज को बता रहा होता है हिपोक्रेटिक ओथ, सेक्सुअल बाउंड्रीज, एडवर्टाइजमेंट, डॉक्टर्स राइट और कॉन्फिडेंशियलिटी। Which adhesion molecule belongs to CAM family responsible for adhesion during embryonic development? During embryonic development कौन से वाला हमारे पास होता है जो कि मॉलिक्यूल एडहियन करवा रहा होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट? लाइनोराइनल लिगामेंट कंटेनिंग विच टाइप ऑफ द वेसल्स? लाइनोराइनल लिगामेंट के अंदर कौन सी होती है? लीन। डबल विजन अकर्स ड्यू टू लीजन इन, कौन सी आर्टरी के अंदर लीजन होती है? एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी और बेसिलर आर्टरी। लीन स्प्लीन, लीन स्प्लीन से याद रखना है। बेसिलर आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी। एक्सेलेंट। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी भी कह सकते हैं, ये सारी विजन के रिलेटेड होती हैं हमारे पास। गुड टू गो। lymph vessels involved in which one of the following? cavernous hemangioma, capillary hemangioma, angiodysplasia और angiofibroma। किसके अंदर हमारी जो लिम्फेटिक वेजल्स होती हैं इन्वॉल्व होती हैं? ये है तो पिछले पेपर का क्वेश्चन, लेकिन इट्स जस्ट काइंड ऑफ रिविजन कि हमारी ये जो लिम्फ वेजल्स होती हैं कौन से फिनोमेना के अंदर इन्वॉल्व होती हैं? कैवर्नस हेमेंजियोमा, कैपिलरी हेमेंजियोमा, एंजियोडिस्प्लेजिया और एंजियोफाइब्रोमा। ये आप लोगों ने बहुत अच्छा एक बताया हुआ था, कहाँ गया है ऑप्शन के अंदर कमेंट, हाँ, ये लेटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस का जो बताया था डॉक्टर अमल ने, कि इसके अंदर थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व होती हैं, और V1 और V2 जो होती हैं ना, ट्राइजेमिनल की ब्रांचेस होती हैं, ये हमारा जो कैवर्नस होता है साइनस, उसकी जो लेटरल बाउंड्रीज होती हैं उसको बनाने में इन्वॉल्व होती हैं। और इसके अंदर एग्जैक्ट ऑप्शन होती है हमारी लिम्फेटिक वेजल्स के अंदर हेमेंजियोमा होता है, वेल डन। लेकिन हेमेंजियोमा भी कैवर्नस हेमेंजियोमा जो होता है इसके अंदर लिम्फ वेजल्स इन्वॉल्व होती हैं। कैवर्नस हेमेंजियोमा इज द करेक्ट ऑप्शन। आइट्रोजेनिक इन्फेक्शंस अगर हमने प्रिवेंट करने हैं आईसीयू में, तो कौन सी हम लोग प्रोटेक्टिव मेजर्स जो हैं वो फॉलो कर सकते हैं? थियोफाइलिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है? सीजर्स, नोजिया एंड वॉमिटिंग, डायरिया, रैश और डिस्टोनिया। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, वेल डन, एक्सेलेंट। करते जाएं टाइप। गुड टू गो, गुड टू गो। थियोफाइलिन में नोजिया वॉमिटिंग सबसे ज़्यादा होती है। ये क्लोरप्रोमजीन होती है जिसका डिस्टोनिया होता है, सीडी से याद रखना है, ठीक है? सीडी नहीं होती है, सीडी में क्लोरप्रोमजीन को याद रखना है कि ये डिस्टोनियाज कॉज करती है, और थियोफाइलिन जो होती है नोजिया वॉमिटिंग कॉज कर रही होती है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। कल फिर हम लोग इस तरह करते हैं, 1 से 2 दिन रख के फैब्रिकॉल्स को कर लेते हैं अपने इंशाल्लाह। और बाकी जो है ना, आपका थैंक्स फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। और हम अपनी क्लास जो है आज की एसके की एंड करते हैं। 16 एंड हो गई है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।